हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रजनीश आप सभी को ज्ञान यात्रा गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है देश भर में जितने भी एग्जाम 2025 में हुआ है, वहां पे जो करंट अफेयर्स इस 2025 के जो भी एग्जाम हुआ है उसमें जो करंट अफेयर्स पूछा गया है, उन सभी को हम लोग करने वाले हैं। क्यों हम लोग वो सारा क्वेश्चन को कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है। तो याद रखिए, बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एडीओ की बात करें, चाहे बिहार दारोगा की बात करें, मध्य निषेध पुलिस की बात करें, लाइब्रेरियन की बात करें, टीआरई 4 की बात करें, तमाम वो एग्जाम जो बिहार में या कहीं भी चाहे रेलवे वेलवे कोई भी एग्जाम होने वाला रहता है, तो उसमें जो क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछा जा चुका रहता है, वो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहाँ से जो है बिना ऑप्शन चेंज किए भी आपको सीधे-सीधे क्वेश्चन देखा जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं अभी हाल-फिलहाल में, तो ये सारा क्वेश्चन आप देख के जाइएगा, तो इसके लिए आपको काफ़ी जो है फ़ायदेमंद साबित होगा। आप स्वयं देखिए और अपने तैयारी से आप जाँच भी सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है कितना बेहतर है, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन जो है, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का शुभारंभ किया है? तो कौन-सा जो है राज्य किया है? ए में हो जाएगा राजस्थान, बी में हरियाणा, सी में पंजाब और डी में दिल्ली। फेरेट रिसर्च जो है फैसिलिटी की बात किया जाएगा, तो इसमें जो है टीका की विकास किया जाएगा, यानी सूक्ष्म जीव से जो बीमारी फैलता है, उसके लिए टीका का विकास किया जा रहा है। और फेरेट जो है यह एक जानवर का नाम है। इसी जानवर से जो टीका का निर्माण किया जा रहा है और ये जो है दिल्ली के हरियाणा के फरीदाबाद में किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसे मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? ए में है डॉक्टर राकेश मोहन, बी में अंशुला कांत, सी में है उर्जित पटेल और डी में है डॉक्टर पूनम गुप्ता। तो बात किया जाएगा यहाँ डिप्टी गवर्नर की बात किया जा रहा है, ना कि गवर्नर की। अगर गवर्नर की बात किया जाता तो गवर्नर कौन हो जाते? तो संजय मल्होत्रा जी जो है, संजय मल्होत्रा की हम बात करते हैं, तो यही हमारे अभी क्या है, अभी हमारे गवर्नर कितने नंबर के गवर्नर है? तो ये जो है 26वें नंबर के गवर्नर है। इनके पहले जो है 25वें नंबर पे जो है शक्तिकांत दास जी थे, वह चेंज होकर अब हो गए हैं संजय मल्होत्रा। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है डिप्टी गवर्नर, तो डिप्टी गवर्नर कौन है? तो ये महिला है डॉक्टर पूनम गुप्ता, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर पूनम गुप्ता। ये सारा प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है, इसीलिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला, किस कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करना है? ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है कि जो है नल कनेक्शन के माध्यम से। ऑप्शन ए में है कि पीएम कुसुम, बी में है अटल भूजल योजना, सी में है जल जीवन मिशन और डी में है जल क्रांति अभियान। तो बात किया जाएगा यहाँ पे जो है पीएम कुसुम योजना की बात किया जाएगा, तो पहले ही हम लोग जाने कि कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात किया जाता है। अटल भूजल योजना की बात किया जाएगा तो यह भूजल प्रबंधन और जो है उसका उपयोग की बात किया जाता है। जल क्रांति की बात किया जाएगा तो यह जल संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित है। जबकि जल जीवन मिशन की बात किया जाएगा तो यही जो है 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से, यानी हर घर जो है जल की बात किया जा रहा है, तो वो इसी के माध्यम से। तो राइट आंसर ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जाए कि 2025 में पद्म भूषण से जो सम्मानित श्री पंकज आर पटेल, जो अप्रैल 2025 में भारत की निम्नलिखित में से जो है किस जो है वैश्विक कंपनी के अध्यक्ष थे? तो इनको जो है पंकज आर पटेल को क्या मिला है? तो इनको जो है पद्म भूषण मिला है 2025 में। तो ये किस कंपनी के अध्यक्ष थे उस समय? तो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी की, बी में हो जाएगा सिप्ला, सी में हो जाएगा सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और डी में हो जाएगा जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड की बात किया जाएगा। तो ये जो है किस कंपनी के जो है यहाँ पे अध्यक्ष रहे हैं? तो चार की हम बात करें तो चार का राइट आंसर ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड के जो है ये यहाँ पे रहे हैं अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 2025 में जो है किस राज्य ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाने की योजना घोषणा की? यानी पहला जो है क्वांटम कम कंप्यूटिंग बनाएगा। ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है पंजाब और डी में है कर्नाटक। तो कौन सा जो है बनाएगा? तो ध्यान रखिए यहाँ पे कौन कौन कंपनी मिलकर इसको बनाएगा। तो दो कंपनी का नाम याद रखिएगा, एक जो है आईबीएम कंपनी का ध्यान रखिएगा और दूसरा जो है टीसीएस की बात किया जाएगा। ये दोनों टीसीएस मिलकर जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती, तो जगह का नाम क्या हो जाएगा? अमरावती। यहीं पे जो है इस योजना की जो है घोषणा किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाएगा तो वह बंदरगाह बताना है जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र की अडानी समूह के पास है, वो कौन सा है? यानी अडानी के पास इसमें से कौन सा पोत है? तो बात किया जाएगा ऑप्शन ए में विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई बंदरगाह जो तमिलनाडु में है, कंडला बंदरगाह जो गुजरात में है और मुद्रा बंदरगाह जो गुजरात में है। तो ये बात किया जाएगा ये सबसे बड़ा जो है निजी बंदरगाह है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सबसे बड़ा जो है निजी बंदरगाह कौन हो जाएगा? तो यही मुद्रा बंदरगाह होगा, जो किसके स्वामित्व में है, यानी यह अडानी को जो है मोदी सरकार के द्वारा दे दिया गया है।
अगला क्वेश्चन बात किया जाए कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है इलेक्ट्रॉनिक संचार को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। तो इसमें से बात किया जाएगा कौन बोल रहा है, तो नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार ऑप्शन ए में है फोन या कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके प्रेषित प्रेषित कोई भी जानकारी लेगा। बी में है केवल सुरक्षित सरकारी नेटवर्क के माध्यम से ही की जाने वाली वीडियो कॉल। सी में हो जाएगा मैन्युअल रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत। डी में हो जाएगा मौखिक संदेश केवल लिखित दस्तावेज के माध्यम से भेजे जाते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि इसका जो है राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, जिसमें बोला गया कि फोन या कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके प्रेषित कोई भी जानकारी, इसी को जो है इलेक्ट्रॉनिक संचार को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। अगला बात किया जाएगा कि अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने जो है किस वर्ष दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो 2023 में दिया था, 2015 में दिया था, 2019 में दिया था या 2021 में दिया था। तो अब तो ये जो है स्टैटिक्स वाला जो हो चुका है, लेकिन यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो जो है ये दिसंबर 2021 में जो है यह यूनेस्को के द्वारा जो है जो दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर स्ट्रीमर कौन बनी है। बीना कुमारी बनी है, विद्या सिंह बनी है, नेहा शर्मा बनी है या जो है आस्था पुनिया बनी है। तो ये कौन बनी है, उसके पहले ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा जो है लड़ाकू विमान उड़ा सकती है। तो कौन से लड़ाकू विमान, तो मिग जो है 29 के लड़ाकू विमान जो है उड़ा सकती हैं। और ये कौन है, तो याद रखिएगा आस्था पुनिया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में नीति आयोग के सीईओ के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसको जो है नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है नीति आयोग के सीईओ की बात किया जा रहा है। ए में है सुखविंदर सिंह संधू, बी में है अमिताभ कांत, सी में है डॉक्टर विवेक जोशी और डी में है BR सुब्रमण्यम की बात किया जाएगा। तो अभी जो है यही है, ठीक है ना, अभी भी यही है, इसीलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो 2023 में जो है इनको नियुक्त किया गया था नीति आयोग के। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR सुब्रमण्यम जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान आपको रखना है कि नीति आयोग की जब भी हम बात करेंगे तो इसकी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो इसलिए आप यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि इस पे विचार करना है कि ऑप्शन कथन ए में है, 1 नंबर स्टेटमेंट है कि माधवीपुरी बुच जो है मार्च 2022 में सेबी की प्रमुख बनने वाली प्रथम महिला बनी थी। दूसरा जो है तुहिन कांता पांडे जो है 28 फरवरी 2025 को 3 साल के लिए सेबी के नया प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तीसरा जो है सऊदी अरब ने पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। तो कौन सा कथन सही है, 1-3 सही है, 2-3 सही है, 1-2-3 सब सही है, केवल जो है 1 और 2 सही है। तो देखिए सेबी की जो है पहला महिला जो प्रमुख बनी थी वो माधवीपुरी बुच बनी थी। तो ये अब जो है ये हट चुकी है। अब इन्हीं के जगह पर अभी कौन बने हैं, तो अभी का ध्यान रखिएगा, अभी जो है तुहिन कांता पांडे जो है ये जो है सेबी के नया प्रमुख बने हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है। तीसरा बात किया जाएगा तो मुबारक अल कबीर जो है ये कुवैत का, याद रखिएगा ये सऊदी अरब नहीं, ये कौन सा, तो याद रखिएगा यह जो है कुवैत के द्वारा जो है पीएम मोदी जी को ये सम्मानित किया गया है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, सऊदी अरब दिया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। 1-2 ऑप्शन डी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, इसके प्रमुख अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया गया था। ए में हो जाएगा जोको विडोडो, बी में हो जाएगा फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, सी में हो जाएगा अनवर इब्राहिम और डी में हो जाएगा प्रोबोबो सुबियांटो। ठीक है ना। यहाँ बात किया जाएगा जो है 26 जनवरी 2025 वाला की बात किया जाएगा, 76 नंबर का है। और अभी जस्ट जो है 26 जनवरी 2026 जो आने वाला है ये कौन हो जाएगा, तो ये जो है आपका 77 नंबर हो जाएगा, यानी 77वें नंबर हो जाएगा। तो ये क्रम भी याद रखिएगा, क्रम भी कभी कभी पूछ देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति है कौन, प्रोबोबो सुबियांटो, यही जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो है आए थे 2025 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस शहर में अप्रैल 2025 में आर्मी कमांडो का सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्या चंडीगढ़ में, क्या पुणे में, नई दिल्ली में या जो है जोधपुर में। आर्मी कमांडो की बात किया जाएगा, ये जो है इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को हवाला देते हुए पाकिस्तान के साथ किस संधि समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है। ए में कहा जाए कि गैर परमाणु आक्रमण समझौता, बी में हो जाएगा शिमला समझौता, सी में हो जाएगा सिंधु जल समझौता और डी में हो जाएगा ताशकंद समझौता। तो आपको पता ही है कि 22 अप्रैल को जो है पहलगांव में जो है
जो है हमला होता है भारत के आम नागरिकों पे, वो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत जो है सिंधु जल संधि जो 1960 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था, जिसमें भारत के और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ था कि 3 नदी की बात किया जाएगा, सिंधु की बात किया जाएगा, झेलम की बात किया जाएगा और जो है चेनाब की बात किया जाएगा। इन 3 नदियों का जो है 80% जल जो है पाकिस्तान प्रयोग करेगा और 20% जल जो है भारत प्रयोग करेगा। ठीक है? और ये जो हुआ था, ये जो है याद रखिए विश्व बैंक के जो है अध्यक्षता में यानी उसके निगरानी में जो है ये चीज़ें हुआ था। तो इस कारण से जो है अब जो है इसको भारत पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसके बदले में जो है 1972 वाला जो शिमला समझौता है, इस शिमला समझौता को पाकिस्तान रद्द कर दिया। तो दोनों आपको ध्यान रखना है कि जो है कौन रद्द किया किसको, तो सिंधु जल संधि को जो है भारत किया था और जो है पाकिस्तान की बात किया जाएगा तो पाकिस्तान कौन किया था, तो इस शिमला समझौता को रद्द किया था। ठीक है? और डेट याद रखिए 22 अप्रैल को जो है घटना हुआ था और जो है 8 मई को जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और जो है 10 मई को जो है युद्धाभिराम हुआ था। तो ये सारा डेट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के किस क्षेत्र में कुकी समूहों ने जनजाति तनाव को प्रतिबंधित करने के लिए बफर जोन का अनुरक्षण की मांग की है? मणिपुर, असम, मिजोरम या जो है नागालैंड। तो देश में जो है काफी ज्यादा यहाँ पे हिंसा देखने को मिली थी, जो दो समुदाय के बीच मेइती और कुकी, ये दो समुदाय के बीच में जो काफी हिंसक झड़प देखने को मिली थी कि समस्या ये था ना कि मैती और जो है कुकी के बीच में एक जगह था, कुछ जगह को बफर जोन के रूप में जो है यहाँ घोषित कर दिया गया था। लेकिन जो है यहाँ पर जो है मैथियों द्वारा जो है उन जगहों पर क्या किया गया था, उन जगहों पर जो है बफर जोन को जो है वो उस बफर वाला जोन में भी आना ये लोग शुरू कर दिए थे, जिसके कारण से कुकी लोग जो है उसका विरोध किया। इसी के कारण से बहुत बड़ा जो है हिंसक जो है झड़प देखने को मिली, जो कहाँ पे, तो मणिपुर में। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि किस भारतीय संस्थान ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कम्युनि कम्प्यूटेशनल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स, ये हो गया एक सब्जेक्ट, तथा इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 2 नए बीटेक कार्यक्रम जो यहाँ पे शुरू किया गया है। यानी बीटेक में 2 और विषय को जोड़ दिया गया है। कहाँ पे, तो आईआईटी मद्रास में, आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी कानपुर में या आईआईटी जो है बॉम्बे में। तो बात किया जाएगा यहाँ पे 2 को जोड़ा गया है, कहाँ पे, तो आईआईटी मद्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा, आईआईटी मद्रास में। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और जो है 7 समिट चुनौती को पूरा करने वाला सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बना है, तो विश्वनाथ पदकांति। बी में हो जाएगा मालवत पूर्णा, सी में अर्जुन वाजपेयी और डी में हो जाएगा कृष्णा पाटिल। तो ध्यान रखना है कि इनकी उम्र जो है ये मात्र जो है 16 वर्ष की इनका उम्र है और इसमें जो है ये जो है पूरे के पूरे जो है सातों महाद्वीप के जो सबसे ऊंची ऊंची चोटी है इस पर इन्होंने चढ़ाई कर लिया है, जिनका नाम क्या है, विश्वनाथ पदकांति इनका नाम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य या शहर में किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है, नई दिल्ली में, केरल में या जो है मुंबई में। तो पेंशन की बात किया जाएगा, पेंशन अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म ने अक्टूबर 2024 में आयोजित भारत ओमान नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बटर में भाग लिया था? ध्यान रखिएगा कि भारत और ओमान के बीच में कौन सा जो है नौसेना सैन्य अभ्यास किया गया था, तो नसील और अल बटर। यह भी ध्यान रखना है, सीधे पूछ देगा कि नसीम अल बटर जो है किन देशों के बीच में जो है नौसैनिक अभ्यास है, तो भारत और ओमान। इसमें कौन शामिल लिया था, आईएनएस विक्रांत और मिग 29 के। बी में हो जाएगा आईएनएस कोलकाता और सी गार्जियन ड्रोन। सी में हो जाएगा आईएनएस शिवालिक और P-81Y1 और डी में हो जाएगा आईएनएस त्रिकंद और जो है डोर्नियर समुद्र गश्ती अभियान। ध्यान रखना है कि सारा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आईएनएस त्रिकंद और डोर्नियर समुद्री गश्ती अभियान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो किसे 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में जो है ये जो है पद भार ग्रहण की है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात किया जाएगा, यानी सेना के उप प्रमुख। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा है, एयर मार्शल जो है एसपी धारकर है, सी में हो जाएगा एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी और डी में हो जाएगा एयर मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। तो यहाँ पे डिप्टी की बात किया जाएगा तो डिप्टी कौन है, तो डिप्टी याद रखिएगा नर्मदेश्वर तिवारी है। लेकिन वही पूछेगा कि वायुसेना के प्रमुख कौन है, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि प्रमुख कौन है, तो प्रमुख का ध्यान रखिएगा अमरप्रीत सिंह है। कौन, अमरप्रीत सिंह। तो अमरप्रीत सिंह जो है ये वायुसेना के क्या है, प्रमुख है। लेकिन डिप्टी पूछेगा तो कौन हो जाएगा आपका जो है नर्मदेश्वर तिवारी। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 नवंबर 2025 को कौन सा महत्वपूर्ण जो है सिख त्योहार मनाया गया था? लोहड़ी, होली मनाया गया था, गुरु नानक जयंती या जो है बैसाखी मनाया गया था? तो ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। इसी के दिन में 5 नवंबर की ही बात किया जाएगा। 5 नवंबर जो है
1469 को, ठीक है ना। इसी दिन जो है कहाँ पे, तो याद रखिएगा ननकाना साहिब, ननकाना साहब की बात किया जाएगा तो ननकाना साहब में जो है, ननकाना साहब है कहाँ, पाकिस्तान में। इसी दिन जो है गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। इसी के लिए जो 5 नवंबर को जो है हमेशा गुरु नानक की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि 15 मई 2025 को भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, केंद्र के किन मामलों से निपटने के लिए तत्काल प्रभाव से समर्पित अदालतों स्थापित करने का निर्देश जारी किया है? बाल यौन शोषण, संवैधानिक व्याख्या, हत्या जैसे गंभीर अपराध, या जो है दहेज उत्पीड़न। यानी जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है साफ साफ बोला है कि अगर जो है इस मामले का कोई भी केस आता है तो वहां पे जो है आप जो है फास्ट ट्रायल करके, यानी जो है स्पेशल कोर्ट बनाकर जो तत्काल जो है उस मामला को समाप्त करिए। तो ध्यान रखिए पॉस्को के द्वारा दिया गया, पॉस्को एक्ट के तहत, यानी बाल यौन शोषण जो है काफी जो है घिनौना ये हरकत है। इसमें जो है पॉस्को लगता है जब 12 साल से कम बच्चा, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों में से किसी के साथ अगर किसी भी प्रकार का यौन शोषण होता है तो वहां पे जो है पॉक्सो एक्ट लगता है। तो इसी के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जो है ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 पर प्रस्तुत की है? मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब और उड़ीसा। तो ध्यान रखना है कि ये जो है मध्य प्रदेश के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश जो है ड्रोन से संबंधित राज्यों में जो है ये प्रमुख रूप से भूमिका निभाने के लिए जो यहाँ पे ये शुरू किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित IIAS ड्रेपिक इंडिया जो है कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? तो आपको नॉर्मल ये बताना है कि जो है जो नई दिल्ली में जो यहाँ पर मनाया गया है कॉन्फ्रेंस जो थी, उसका थीम आपको बताना है कि इसका थीम क्या है। ए में हो जाएगा संघीय संरचनाओं को मजबूत करना। दूसरा जो है शासन में डिजिटल परिवर्तन, नागरिक का सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना। सी में हो जाएगा सार्वजनिक नीति में नवाचार। डी में हो जाएगा अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिक का सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना। इसमें से अगर राइट आंसर की बात किया जाएगा तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों का सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना जो है इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत यूके एफटीए की बात किया जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात किया जाएगा, यानी मुक्त व्यापार समझौता की बात किया जाएगा, किस वर्ष तक पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है? 2030, 2027, 2025 और 2026। तो यह बात किया जाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है भारत यूके के बीच 2025 में जो है साइन हो चुका है, हस्ताक्षर हो चुका है। 2026 से जो है पूरी तरह से लागू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड स्तर पर भागीदारी के साथ हॉर्नबिल महोत्सव जो है किस पूर्वोत्तर राज्यों में आयोजित किया गया था? असम में किया गया था, मणिपुर में, मेघालय में या नागालैंड में? हॉर्नबिल की बात किया जाएगा तो इसको जो है त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, जो नागालैंड में आयोजित किया जाता है। नागा जो संस्कृति है वह जो अपना संस्कृति इसमें जो है प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इसको त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी नागालैंड के कोहिमा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में आंध्र प्रदेश राज्य ने किस राजनीतिक दल की सरकार बनाई थी? वाईएसआर पार्टी की बात किया जाएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस की बात किया जाएगा, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। तो मोदी जी का जो है सरकार दो ही लोग पर टिका हुआ है, एक जो है टीडीपी पर, एक जेडीयू पर, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है ऑप्शन सी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जो है इसके सीएम है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के। अगली बात किया जाएगा कि अगला क्वेश्चन जो है कौन हो जाएगा? तो किस मंत्रालय ने जो है 14 जून 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है संस्थागत मध्यस्थता विवाद समाधान के लिए एक प्रभावी ढांचा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय द्वारा, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा या जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो ये किसके द्वारा जो ये किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य भारत का कौन सा शहर जो है रक्त कैंसर रोगियों के लिए जो है कार्टी सेल थेरेपी, ठीक है ना, टी सेल थेरेपी की बात किया जाएगा, प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया, जो मई 2025 में सुलभ कैंसर उपचार में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है? ए में हो जाएगा आपका इंदौर, बी में हो जाएगा आपका रायपुर, सी में हो जाएगा भोपाल और डी में हो जाएगा नागपुर। तो टी सेल थेरेपी की बात किया जाएगा जो मुख्य रूप से ब्लड कैंसर से जो है, यहाँ पर जो है ब्लड कैंसर से संबंधित ये जो है ब्लड कैंसर को कम करने के लिए जो है ये थेरेपी किया जाता है। और ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी नागपुर इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला बात किया जाएगा कि भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई का कार्यकाल कितना था? 6 महीना था, 2 साल था, 1 वर्ष था या जो है 3 वर्ष था। तो बी.आर. गवई की बात किया जाएगा, हालाँकि अब जो है ये जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है। अब कौन हो चुके हैं? तो अब जो है सूर्यकांत शाही हो चुके हैं। अगर हम बात करें सूर्यकांत शाही। अब अभी हाल-फिलहाल में की बात किया जाएगा तो ये अभी यही है भारत के जो है मुख्य सीजीआई यही है, सूर्यकांत शाही की बात किया जाएगा। इसके पहले कौन थे? बी.आर. गवई, जिनका कार्यकाल कितना था? तो मात्र जो है 6 महीना इनका कार्यकाल था। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन का प्रमाणन प्रक्रिया में भाग में अंतिम रूप का उड़ान मध्य परीक्षण कहाँ और कब किया जाना निर्धारित है? तो फ्रांस में 2025 के अंत में, रूस में 2025 के अंत में, भारत में 2025 के प्रारंभ में और चीन में 2026 के मध्य में। तो याद रखिए रूस में 2025 के अंत में अब ये हो चुका है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय ये नहीं हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है केरल की जो है 2025 के स्वास्थ्य सेवा सुधार पहल का आधिकारिक नाम क्या रख दिया गया है? तो व्यापक स्वास्थ्य केरल रख दिया गया है। केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम रख दिया गया है। बेटर हेल्थ ब्लूप्रिंट रख दिया गया है। केयर फॉर केरल मिशन जो है क्या रख दिया गया है? केरल का स्वास्थ्य जो है विभाग जो है ये जो है क्या नाम रखा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम जो है यह इसका नाम रखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 2025 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस का वर्षगांठ मनाई गई है? मेघालय और त्रिपुरा, असम और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। तो ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो भी राज्य है ना, इस सब का नाम याद रखना है, नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कब किसका स्थापना दिवस मनाया गया था। तो 20 फरवरी को मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को, क्योंकि 1900 जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1987 में जो है ये इसको जो है पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया था। जबकि हम बात करें तो जो असम की बात करें तो असम की पूछता है तो असम कब मनाता है? तो असम याद रखिएगा 26 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है? 26 जनवरी 1950 को इसको मिला था। जबकि बात किया जाएगा नागालैंड को, तो नागालैंड जो है यह कब मनाता है अपना स्थापना दिवस? तो यह जो 1 दिसंबर को मनाता है, तो यह भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जबकि हम बात करें जो है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तीनों ध्यान रखिएगा, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया और जो है त्रिपुरा, ये तीनों का ध्यान दिया जाएगा। ये तीनों अपना जो है कब मनाता है? तो ये तीनों जो है 21 जनवरी को मनाते हैं अपना स्थापना दिवस। 21 जनवरी को, क्योंकि 21 जनवरी 1972 को ये पूर्ण राज्य बने थे। जबकि सिक्किम की बात किया जाता है, सिक्किम जो है 16 मई को मनाता है, क्योंकि 16 मई 1975 को जो है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको पूर्ण राज्य बनाया गया था। तो ये सारा चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और मंगोलिया के बीच निम्नलिखित में से जो है कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण 31 मई 2025 को उलान बटोर में प्रारंभ हुआ। उलान बटोर कहाँ पे है? तो मंगोलिया में ही है। गरुड़ शक्ति की बात किया जाएगा, ब्रज प्रहार की बात किया जाएगा, युद्धाभ्यास की बात किया जाएगा, नोमेडिक एलिफेंट की बात किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? गरुड़ शक्ति जो है भारत इंडोनेशिया का हो जाएगा। ब्रज प्रहार और युद्धाभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका के बीच में हो जाएगा। नोमेडिक एलिफेंट की बात किया जाएगा भारत और मंगोलिया के बीच होता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेस सूचना ब्यूरो की 10 मार्च 2025 की विज्ञप्ति के अनुसार बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए में है कि कागज के बिलों के स्थान पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को अपनाना। बी में है पुराने कानून को प्रतिस्थापित करके भारत के समुद्री कानूनी को जो है आधुनिकीकरण करना। सी में हो जाएगा सभी मालवाहक जहाजों के लिए बीमा अनिवार्य करना। और डी में हो जाएगा समुद्री जो है शिपमेंट के लिए ढुलाई तय करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा पुराने कानून को प्रतिस्थापित करके भारत के समुद्री कानूनों को आधुनिकीकरण की बात किया जाएगा। अगला है 1 मई 2025 की स्थिति के अनुसार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन जो है यहाँ पे बनाए गए हैं? तो ब्रिजमोहन अग्रवाल है, बी में सतीश कुमार है, सी में हितेंद्र मल्होत्रा, डी में है नवीन गुलाटी। तो इसका राइट आंसर सतीश कुमार हो जाएंगे और यही जो है अभी भी है, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला बात किया जाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जून 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है कौन सा जो है शहर किया था? तो मुंबई किया है, हैदराबाद किया है, नई दिल्ली किया है या जो है बेंगलुरु किया है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाएगा कि मई 2025 की स्थिति के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा संस्थान की जो है कुल कितनी संख्या थी? तो उच्च शिक्षा संस्थान संस्थान की हम बात करें तो ये में हो जाएगा 60,000, बी में 65,300, सी में हो जाएगा 72,000, डी में हो जाएगा 70,683। तो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में जो है उच्च शिक्षा संस्थानों के जो है संख्या कितना है? तो 70,683 है।
कुछ कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1857 के नायक जो है बाबू बीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में अप्रैल 2025 में आईएएफ सूर्य किरण एयर शो, तो ये नाम भी याद रखिएगा, आईएएफ सूर्य किरण एयर शो जो है ये पटना में जो है ये किया गया था। ये जो है इसका बहुत ज्यादा जो आलोचना भी हुआ था, क्योंकि पुलवा जो वहां पे जो है पहलगांव में आतंकी हमला के जस्ट बाद में ये किया गया था। ए में हो जाएगा भागलपुर, बी में हो जाएगा पटना, सी में मेरठ और डी में हो जाएगा लखनऊ। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि बाबू बीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पटना में जो है जहां मरीन ड्राइव के पास में किया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 का गुड फ्राइडे कब मनाया गया था? तो 12 मई को, 7 जून को, 18 अप्रैल को या जो है 14 मार्च को। गुड फ्राइडे की बात किया जाएगा तो ये ईस्टर से 3 दिन पहले मनाया जाता है, तो 18 जो है अप्रैल को जो है ये मनाया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा, 18 अप्रैल को जो है यहाँ पे गुड फ्राइडे मनाया गया था। वहीं जो है 20 अप्रैल की बात किया जाएगा तो 20 अप्रैल को क्या मनाया गया? तो 20 अप्रैल को जो आपको जो है ईस्टर मनाया गया था। ईस्टर ध्यान रखना है कि ईस्टर से ये 3 दिन, अब बहुत लोग बोलेगा कि 2 ही दिन हुआ, तो नहीं, 20 को भी गिना जाता है और 18 को भी गिना जाता है, ठीक है ना? तो 18, 19, 20 तीनों गिनिएगा तो 3 दिन पहले इस तरह कभी दिया रहेगा, तो ध्यान रखिएगा ईस्टर से 3 दिन पहले जो ये मनाया जाता है गुड फ्राइडे। और ये नाम है गुड फ्राइडे, लेकिन ये जो है खुशी का त्योहार नहीं, ये गम का त्योहार है, ठीक है ना? इसी दिन जो है ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जो है 15 साल की पकड़ की जो सत्ता था उसको समाप्त करके किस पार्टी ने जो है सत्ता को हस्तांतरित किया है? तो तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। तो आसान क्वेश्चन है, बीजेपी। बीजेपी जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे दिल्ली में जो विधानसभा का टोटल सीट कितना होता है? 70 होता है। 70 में बीजेपी कितना जीती है? तो 48 सीट जीती है। 48 सीट जीतकर रेखा गुप्ता जी जो है इसके सीएम बनी है, तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 में भारतीय निर्वाचन आयोग की बात किया जाएगा, मतदान केंद्र पर कौन सी जो है सुविधा पेश की गई थी? मोबाइल फोन डिपोजिटरी सुविधा, वोटर के लिए मुफ्त वाईफाई, ऑनलाइन वोटिंग पोर्टल और वोटर आईडी जो है किस योग। तो ये जो है मोबाइल फोन डिपोजिट सुविधा, मोबाइल फोन को आप जो है वोटर जहाँ पे बूथ है वहां पे जमा करा सकते हैं, क्योंकि जो है वहां पे जो है बहुत सारे लोग मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे थे, इसीलिए ये चीज शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जीरो एफआईआर पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को जो है प्रतिपूर्ति देना, बी में हो जाएगा एक राष्ट्रीय अपराध डेटाबेस बनाना, सी में हो जाएगा एक ऑनलाइन साइबर सुरक्षा पोर्टल शुरू करना और डी में हो जाएगा साइबर धोखाधड़ी की एफआईआर में तेजी लाना। तो बात किया जाएगा ये जो है साइबर जो अपराध हो रहा है, इसी अपराध में जो है एफआईआर को तेजी लाने के लिए किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, कौन सा राज्य जो है मई 2025 तक पूर्ण जो है कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने के लिए चर्चा में है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और जो है नागालैंड। तो याद रखिएगा ये जो है 95% साक्षरता के साथ जो है मिजोरम को जो है पूर्ण साक्षर का दर्जा देने के लिए बात किया जा रहा है। अगला, मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार किसने संभाला? तो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। अजीत रत्नाकर जोशी, डॉक्टर पूनम गुप्ता, स्वामी नाथन जे और इंद्रनील भट्टाचार्य। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर है, डॉक्टर पूनम गुप्ता डिप्टी गवर्नर। यहाँ पर ध्यान देना है, क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महिला है, बार बार देखिए 2 बार ये क्वेश्चन 2 जगह पूछा जा चुका है। अगला, निम्नलिखित में से जो है किस संगठन ने जनवरी 2025 में इंटरपोल के साथ समन्वय को बढ़ाने के लिए भारत पोल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? क्या जो है एनसीआरबी के तहत, एनआईए के तहत, सीबीआई और जो है एमएच के तहत? यहाँ पे ध्यान देना है, इसका नाम भी रखा गया था जो है इंटरपोल से भारत पोल, ये जो स्लोगन भी दिया गया था, और ये सीबीआई के द्वारा इंटरपोल से भारत पोल रखा गया है। अगला, वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर समीर बी कामत को 1 वर्ष के सेवा विस्तार दिया, जिसका उनका जो है कार्यकाल मई 2026 तक किस संगठन के रूप में, यानी मुख्य रूप से पूछ रहा है कि डॉक्टर समीर बी कामत जो है किसके जो है प्रमुख है? क्या इसरो के हैं, डीआरडीओ के हैं, सीएसआईआर के हैं या एनएससीएस के हैं? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है 2 चीज को, तो बहुत ध्यान रखिए, इसरो को और एक डीआरडीओ का। तो इसरो का कौन हो जाएगा? तो इसरो का जो है डॉक्टर वी नारायणन हो जाएगा, ठीक है ना? वी नारायणन की हम बात करते हैं तो वी नारायणन जो है यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, इसरो के, जबकि जो है समीर बी कामत किसके हो जाएंगे? डीआरडीओ को। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगला, लंबे समय से चले आ रहे अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अप्रैल 2025 में गुवाहाटी में किन 2 राज्य सरकारों ने आधिकारिक रूप से वार्ता किया? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम और असम, मिजोरम और त्रिपुरा। तो याद रखिएगा मिजोरम और असम जो है ये जो है यहाँ पे जो अपनी सीमा समझौता जो है यहाँ पे शांतिपूर्ण किया, और भारत के गृह मंत्रालय के जो है देख रेख में ये जो है शांति वार्ता की गई, तो इसको आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 29 मई 2025 को किस संस्था ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव
महोत्सव जो है मनाया। ए में हो जाएगा इंडियन ऑयल पेट्रोल प्रबंधन जो है हिसार में है। बी में है राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्था अमेठी। सी में भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विशाखापट्टनम। डी में हो जाएगा CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। तो ये कहाँ पे मनाया गया है बौद्धिक संपदा महोत्सव, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। अगला 22 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने जो अमृत भारत स्टेशन उद्घाटन किया गया? 108, 100, 103 और 110। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी 103 जो है यहाँ पर स्टेशन जो है ये किया गया था। शुरू में जो है बिहार में 2 स्टेशन था, अब जो है लगभग 15 से ऊपर हो चुका है। अगला बात किया जाएगा अप्रैल 2025 में अब भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 26 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए कितना, तो याद रखिएगा 7.4 बिलियन डॉलर सौदे पर हस्ताक्षर किया अमेरिका द्वारा, फ्रांस और इजराइल और रसिया। राफेल भारत के पास अभी जो है सबसे जो है बात किया जाएगा सबसे अगर कोई एडवांस हमारे पास जो है लड़ाकू विमान है तो वो हमारे पास राफेल ही है। अभी जो है जब ऑपरेशन सिंदूर था तो पाकिस्तान द्वारा हल्ला फैला दिया गया था कि 6 राफेल को हम मार दिए हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास 26 राफेल है और 26 के 26 सुरक्षित है और ये फ्रांस से हम लोग लिए हैं। और फ्रांस के कौन से कंपनी, तो ये भी ध्यान रखिएगा डसॉल्ट, ये क्वेश्चन पूछ देगा एविएशन, ठीक है ना। डसॉल्ट एविएशन कंपनी जो है इसी के माध्यम से हम लोग जो है क्या लिए हैं यहाँ पे जो है ये राफेल खरीदे हैं। अगला क्वेश्चन की बात किया जाएगा 1 मार्च 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रण की बात किया जाएगा। CGDA का कार्यभार किसने संभाला, तो अजय कुमार, मयंक शर्मा, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ गुप्ता और आलोक जोशी। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अब जो है ये चेंज हो चुके हैं। अब कौन हो चुके हैं, तो अब जो है श्री विश्वजीत सहाय हो चुके हैं। क्या नाम, तो याद रखिएगा विश्वजीत सहाय अब है, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन जहां पर पूछा गया था उस समय जो है इनकी नियुक्ति नहीं हो गई थी, तो अब इनकी नियुक्ति हो गई। अब ये भी चेंज हो, डॉक्टर मयंक कुमार उस समय थे, अब चेंज होकर क्या हो चुके हैं, विश्वजीत सहाय हो चुके हैं। तो ये नाम आपको ध्यान देना, अब क्वेश्चन पूछेगा तो विश्वजीत सहाय पर टिक आउट करना है। अगला 2025 में बेंगलुरु ने जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भारत और फ्रांस के बीच नैतिक और समावेशी AI सहयोग पर महत्व जो है प्रकाश किया गया। ध्यान रखिए किस किस देश के बीच में AI पर हुआ है, तो भारत और फ्रांस, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए में है कि ला फ्रेंच टेक इंडिया AI शिखर सम्मेलन। बी में हो जाएगा वैश्विक AI नैतिकता मंच। सी में हो जाएगा भारतीय यूरोपीय AI साझेदारी संगठन और डी में हो जाएगा भारतीय अमेरिका AI सम्मेलन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ला फ्रेंच टेक इंडिया AI शिखर सम्मेलन, भारत और फ्रांस याद रखिएगा। अगला 2025 में किस दिन जो है भारत और पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से अमेरिका के मध्यस्थता से युद्ध विराम पर सहमत हो गए? 8 मई को, 10 मई को, 9 मई को और 11 मई को। तो नॉर्मल चीज है कि जो है 7 मई को क्या हुआ था, 7 मई को आपको ध्यान देना है कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। कहीं कहीं 8 देता है लेकिन 7 मई ही एक ही ऑप्शन में रहेगा, तो याद है कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। और जो है 10 मई को जो है यहाँ पे जो युद्ध को रोक दिया गया था। और 22 अप्रैल की बात किया जाएगा तो 22 अप्रैल को जो है यहाँ पे जो है पहलगांव में जो है बेसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था। और 23 अप्रैल को भारत जो है सिंधु जल संधि को वह छोड़ दिया था। तो ये सारा डेट आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला 14 मार्च 2024 को स्थिति माने 14 मार्च 2024 तक विश्व की सबसे ऊंची स्टेच्यू निम्नलिखित में से कौन है, तो आज भी यही है आदि योगी शिव प्रतिमा कोयम्बटूर वाला, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, तथागत साल सिक्किम और वल्लूर प्रतिमा कन्याकुमारी। तो वही जो है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर हो जाएगा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसने अप्रैल 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना कार्ड जो है यहाँ पे लॉन्च किया है, तो जेपी नड्डा द्वारा, पिनराई विजयन, हरदीप सिंह पुरी और जो है विनय कुमार सक्सेना। तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये आवास और शहरी मामले के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इन्हीं के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 19 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गैर निवासियों द्वारा कृषि, बागवानी और आवासीय भूमि की खरीद और बिक्री को विनियमित करने के लिए भू कानून को मंजूरी दिया है, तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। यानी आप जो है कृषि और बागानी और जो आवासीय जमीन है आप कहीं के भी हो, किसी भी राज्य के हैं, तो आप वहां पे खरीद और बेच सकते हैं। यह उत्तराखंड द्वारा जो है पारित किया गया है। अगला सितंबर 2024 में आयोजित युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली अमेरिकी सेना की टुकड़ी निम्नलिखित में से कौन सी डिवीजन है, यानी जो युद्धाभ्यास भारत और जो है अमेरिका के बीच में जो है राजस्थान में हुआ था, तो वहां अमेरिका का जो है कौन सा जो है डिवीजन वहां भाग लिया था। 101वें जो है एयरबोर्न डिवीजन, 11वें एयरबोर्न डिवीजन, प्रथम इन्फेंट्री डिवीजन या 82 नंबर एयरबोर्न डिवीजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11वें नंबर यानी 11 नंबर का एयरबोर्न डिवीजन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला, 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर नजर रखने के लिए शिष्टाचार दस्ता जो है यह शुभारंभ किया है? हरियाणा, पुडुचेरी, महाराष्ट्र और नई दिल्ली। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? याद रखिएगा यहाँ पे जो है शिष्टाचार दस्ते जो है यहाँ पे दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नलिखित में से जो है किस विश्वविद्यालय के सहयोग से मार्च 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली के संगोष्ठी भारत 2047 जलवायु लचीले भविष्य का निर्माण का आयोजन किया है? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो है इसका थीम भी ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी कोलकाता, लंदन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद से एमआईटी हो गया, उसके बाद से यूनिवर्सिटी और टोरंटो हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अगला बात किया जाएगा 2025 में बुद्ध पूर्णिमा जो है किस तिथि को मनाई गई? तो 12 मई को, 10 अप्रैल को, 23 मार्च को या जो है 19 फरवरी को। तो बुद्ध पूर्णिमा जो है सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन जो है बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी और इसी दिन जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला, मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो उर्जित पटेल है, शक्तिकांत दास है, रघुराम राजन है या संजय मल्होत्रा है? तो अब कौन हो चुके हैं? संजय मल्होत्रा, जो कितने नंबर के हैं? तो 26वें नंबर के हैं। और शक्तिकांत दास जो है कितने नंबर के थे? तो याद रखिएगा 25वें नंबर के थे। ठीक है। अगला बात किया जाएगा, अगला क्वेश्चन कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मई 2025 को सिविल जज पद पर आवेदकों के लिए न्यूनतम कितना वकालत जो है अनिवार्य कर दिया गया है? ये पहले जो है कुछ भी नहीं था, तो डायरेक्ट जो है बीपीएससी के माध्यम से लोग बन सकते थे सिविल जज के जो है जज, लेकिन अब जो है लगा दिया है क्या? 1 वर्ष का अनुभव, 2 वर्ष का अनुभव, 4 वर्ष का, 3 वर्ष का। तो याद रखिएगा अब 3 वर्ष का आपको वकालत का अनुभव रहेगा तभी आप सिविल में जो है सिविल कोर्ट में जज बन सकते हो। अगला, 4 मार्च 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का थीम क्या है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, यह भी आपको ध्यान देना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा 4 मार्च को। तो इसका क्या हो जाएगा? सुरक्षित भारत, सुरक्षित भविष्य। बी में हो जाएगा सुरक्षा, जागरूकता एक राष्ट्रीय प्राथमिकता। सी में हो जाएगा राष्ट्रीय भारत, विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। और डी में हो जाएगा सुरक्षा सर्वप्रथम हर दिन। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकसित भारत के लिए सुरक्षा कल्याण महत्वपूर्ण। अगला हम बात करें क्वेश्चन नंबर 65, दिल्ली सरकार ने जून 2025 में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? 6 रखा है, 8 रखा है, 10 रखा है, 2 रखा है। तो इसके माध्यम से जो है दिल्ली में खेल को जो है ज्यादा विकसित करने के लिए खेलो इंडिया केंद्र जो है 6 बनाने की जो है प्रस्ताव किया गया है। अगला बात किया जाएगा, मार्च 2025 में राज्यसभा में पारित रेलवे संशोधन विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया है? अश्विनी वैष्णव के द्वारा, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, किरण रिजिजू के द्वारा या हरदीप सिंह पुरी के द्वारा? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जो रेल मंत्री है वही की है, अश्विनी वैष्णव। अगला बात किया जाएगा, राष्ट्रपति मुर्मू जो है अप्रैल 2025 में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भारत के प्रतिनिधित्व के लिए किस देश में गई थी? फ्रांस में, वेटिकन सिटी में, इटली में और जर्मनी में। तो जो है वेटिकन में जो है आपको पता है कि दुनिया का सबसे जो है बड़ा चर्च है और यहीं पर जो है वहां पर पोप बैठते हैं, कैथोलिक पोप हैं वो, उन्हीं की मृत्यु हो गई थी। तो वेटिकन सिटी में ही जो भारत की ओर से जो है भारत के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जो है ये प्रतिनिधित्व के रूप में वहां पे गई थी। अगला, 23 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस का आधिकारिक विषय निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए में मौसम के लिए तैयार, जलवायु स्मार्ट देश। बी में हो जाएगा प्रारंभिक चेतावनी गैप एक साथ पाटना। सी में हो जाएगा जलवायु कार्रवाई के लिए एक जलवायु ज्ञान। सी में हो जाएगा मौसम और जलवायु संबंधी सेवाओं का निवास। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि प्रारंभिक चेतावनी गैप को एक साथ पटना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें कि 2025 में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने 2025-26 कार्यकाल के लिए हेमंत पटेल का अध्यक्षता के रूप में चयनित किया। यह संगठन कहाँ पे है? तो टोरंटो कनाडा में, नई दिल्ली भारत में, यूके जो है लंदन में या जो है यहाँ पे शिकागो यूएसए में। तो ये बात किया जाएगा जो विदेश में जो भी लोग रहते हैं एनआरआई के रूप में, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है यह संगठन हो जाता है, जो कहाँ पे है? तो शिकागो यूएसए में है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाएगा कि 21 अक्टूबर 2024 को भारत चीन ने वास्तविक नियंत्रक रेखा पर सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की है। कहाँ पे? तो रुडोक और गुर्गे में, अक्साई और जो है लिजीथांग में, देशपांग और जो है डेमचुक में या जो है पुगा और जो है समाथुंगा में। तो बीच में जो है भारत और
चीन के बीच में काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी, जिसके कारण से जो है इन जगहों पर सेना की तैनाती कर दी गई थी। लेकिन अब वहां पे शांति बहाल करने के लिए भारत और जो है चीन में एक समझौता हुआ है कि वहां से जो अपनी सेना को हटाया जाएगा। तो ये कौन सा जगह है? तो देशपांग और डेमचुक में है। जो दोनों कहाँ पे है? तो दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों जो है लद्दाख में है। तो ध्यान रखना है इस जगह भी कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन है कि 28 मार्च दो और से 2 अप्रैल 2025 तक बंगाल की खाड़ी में चेन्नई में भारत और रूस के बीच में आयोजित द्विपक्षीय जो है नौसैनिक अभ्यास कौन था? तो याद रखिएगा, भारत और रूस के बीच में यह किया गया है। यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ए में हो जाएगा शक्ति, बी में वरुण, सी में इंद्र, डी में ब्रह्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो हो जाएगा इंद्र। अगला, आम चुनाव के बाद जो है जून 2025 की स्थिति के अनुसार भारत का केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल, अमित शाह, निर्मला सीतारमण या राजनाथ सिंह। तो गृह मंत्री आसान क्वेश्चन है, अमित शाह जी अपना क्या है? गृह मंत्री है। अगला, 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र में, यानी मुख्य रूप से पूछ रहा है कितने जो है विधानसभा का सीट है दिल्ली में? तो 70 है, 78 है, 62 है, 55 है। तो आपको जस्ट बताएं कि 70 है, जिसमें 48 यानी 48 जो है बीजेपी जीता है। ठीक है। अगला, 2025 में न्यूयॉर्क में लिंकन सेंटर में किस भारतीय जनहितैषी ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित किया है? संगीता जिंदल, नीता अंबानी, किरण नडार या सुधा मूर्ति। तो राइट आंसर नीता अंबानी हो जाएगा, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो है भारतीय संगठन जो है भारतीय कला और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क में लिंकन सेंटर में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है? ए में हो जाएगा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, बी में हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी, डी में हो जाएगा नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र, और डी में हो जाएगा राष्ट्रीय नाटक। वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे जो है पूरा का वहां पे जो है एक व्यक्ति का नाम पूछ रहा था, यहाँ जो है कंपनी का नाम पूछ रहा है। तो नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि दोनों इसका जो है दो दो क्वेश्चन इससे पूछा गया, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। अगला हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है किस एयरलाइन कंपनी की बात किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको एयरलाइन कंपनी के बारे में बताना है कि जो है किस एयरलाइन ने वर्ष 2025 में अपना जो है डिजिटल इनोवेशन सेंटर को लॉन्च किया है। तो एयर इंडिया ने, विस्तारा ने, गो फास्ट ने और आकाशा एयर ने। तो ये तो बहुत आसान है, एयर इंडिया ने, जो टाटा का अब हो चुका है, पहले जो राष्ट्रीय था अब जो है टाटा का हो गया। पहले भी टाटा का था, बीच में वो भारत सरकार को दे दिया था, अब फिर से टाटा का हो गया। पूर्वोत्तर भारत की जो है पर्यटन संभावना को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2024 में 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो शिलोंग मेघालय में, काजीरंगा असम में, इम्फाल मणिपुर में या आइजोल जो है मिजोरम में। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ आपको ध्यान देना है। राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा, जो असम में है, यहाँ पे जो है काजीरंगा नेशनल पार्क भी है। अगला, फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बनी? तो रेखा गुप्ता, आतिशी मरलेना, अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा। देखिए कि दिल्ली जो है इलेक्शन कितना महत्वपूर्ण है। इसी तरह आपको ध्यान रखना है बिहार इलेक्शन वाला सारा चीज आपको याद कर लेना है कि बिहार में जो है सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को कितना मिला है, जेडीयू को कितना सीट मिला है, आरजेडी को कितना सीट मिला है, कितने चरण में एग्जाम हुआ, कब कितने चरण में चुनाव हुआ, कब जो है उसका रिजल्ट आया, ये सारा चीज, और जो जो महत्वपूर्ण व्यक्ति किस किस जगह से इलेक्शन लड़े थे, ये सारा चीज आपको ध्यान देना है। तो अब जो है मुख्यमंत्री कौन बनी? रेखा गुप्ता। इसके पहले कौन थे? तो बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल मार देंगे, गलत हो जाएगा। और तीसी मार लेना जो है ये थी सीएम, उसके बाद रेखा गुप्ता बनी थी। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल नहीं थे, इसको बात ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय थल सेना जो है किस तारीख को पुणे में अपना जो है 17वें 77 जो है वह सेना दिवस मनाया, जो तीसरी बार जब थल सेना दिवस के परेड दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो मुख्य रूप से यही पूछ रहा है कि जो है यहाँ पे थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, 5 फरवरी को मनाया जाता है, 5 मार्च को मनाया जाता है, या जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। जल सेना दिवस यानी 9 दिन दिवस जो है, नौ सेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको सारा चीज ध्यान रखना है। अगला, निम्नलिखित में से जो है किस संगठन ने मई 2025 में सीमेंट क्षेत्र में देश के पहले जो है 5 कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड का जो है अनावरण किया है? क्या केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा, या जो है डीआरडीओ के द्वारा? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो आसान है क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा। अगला, विनियोग विधेयक 2025 किस मंत्रालय द्वारा जारी लोकसभा में किया गया? रक्षा मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा। तो विनियोग विधेयक की बात किया जाएगा तो संचित निधि से जो पैसा निकाला जाता है ना, उसी के लिए जो है लोकसभा में यह विनियोग विधेयक हर साल पारित किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो वित्त विभाग के द्वारा किया जाता है हर साल। अगला, किस लेखिका ने वर्ष 2025 में अपने दिवंगत मां के साथ अपने संबंध को दर्शाते हुए स्मरण मदर मैरी कम्स टू मी को प्रकाशित किया था? ये बुक का नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मदर मैरी कम्स टू मी। ठीक है, अरुंधति रॉय,
अनीता देसाई, किरण देसाई और झुम्पा लाहिड़ी। तो कौन हो जाएंगी? तो अरुंधति रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही जो है एक पुस्तक लिखी है। अगला, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना द्वारा राफेल जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों का उपयोग करके पहाड़ी और जमीनी ठिकानों पर हमलों को अनुकरण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेना अभ्यास किया था? तो कौन किया था? गगन शक्ति किया था कि आक्रमण किया था, वायु शक्ति किया था, या जो है मेघदूत किया था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आक्रमण जो है सैन्य अभ्यास किया था, ऑप्शन बी। अगला, अगस्त 2025 में भारत ने किस स्थान पर अपनी जो है पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित आंगनबाड़ी शुरू की, जो प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा में एक बड़ी प्रगति की परिचारक है? या ऑप्शन ए में हो जाएगा पिपरिया गांव मध्य प्रदेश, बी में हो जाएगा खारगोन गांव महाराष्ट्र, सी में हो जाएगा बड़ थमना गांव नागपुर, डी में हो जाएगा धर्मपुर गांव गुजरात। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत फेमस रहा था, तो इसको ध्यान रखिएगा, बड़ थमना गांव नागपुर जिला महाराष्ट्र। अगला, सितंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? अनुराग मल्होत्रा, बी में हो जाएगा संतोष अय्यर, सी में बलबीर सिंह ढिल्लो और डी में हो जाएगा हरदीप सिंह बर्रार। तो ये कौन की है हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हरदीप सिंह बर्रार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद के किस केंद्र का उद्घाटन किया, जो भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है? भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और कार्य प्रयोगशाला, बी में हो जाएगा भारत का पहला पशु चिकित्सा वैक्सीन अनुसंधान संस्थान, सी में हो जाएगा भारत का पहला पशु जीनोम जो है सिक्वेलिंग सेंटर, और डी में हो जाएगा भारत का पहली जो है पशु क्लोनिंग बायोटेक्नोलॉजी प्रयोगशाला। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेम सेल बायो बैंक जो है यहाँ पे जितेंद्र सिंह द्वारा हैदराबाद में, तो जगह का भी नाम याद रखना है, कहाँ पे? हैदराबाद में यह जो है विकसित किया गया, जो भारत का अपने आप में पहला है। अगला, अगस्त 2025 तक शैक्षणिक अनुसंधान एवं सैन्य आवश्यकताओं को आपस में जोड़ने के लिए आईआईटी मद्रास ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस सुविधा का उद्घाटन किया है? ए में हो जाएगा रक्षा नवाचार प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, बी में हो जाएगा प्रोजेक्ट संबल सिक्योर आर्मी मोबाइल लैब, सी में हो जाएगा अग्नि शोध इंडियन आर्मी रिसर्च सेल, और डी में हो जाएगा भारत मिलिट्री टेक्नोलॉजी इन्व्यूवेशन हब की बात किया जाएगा। तो ये जो है क्या शुरू किया गया है? यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भारत में जो है जो सीडीएस है, तो सीडीएस का नाम भी याद रखिएगा, उपेंद्र द्विवेदी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का भी सीडीएस कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी है। यही जो यहाँ पे शुरू किए हैं अग्नि शोध इंडियन आर्मी रिसर्च जो है सेल जो है यहाँ पे ये शुरू किए हैं। तो कहाँ पे ध्यान रखिएगा? यह जो है आईआईटी मद्रास, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने सिंगल आर्म ब्रिगेड्स को पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, इंजीनियरों, यूवीए और विशेष बलों को मिलाकर एकीकृत कॉम्बैट यूनिट को पुनर्गठित करना शुरू किया। इन यूनिट को क्या कहा जाता है? ए में है अग्नि मल्टी डोमेन कॉम्बैट यूनिट्स, बी में ब्रज इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, डी में रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड, डी में हो जाएगा सेना कंबाइंड ऑपरेशन ब्रिगेड्स की बात किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन सी रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड इसका सही आंसर होगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार जो है किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक, 2022 तक, 2040 तक, या जो है 2025 तक? तो यहाँ बात किया जाएगा 2030 तक जो है भारत जो है सड़क दुर्घटना में जो मौत हो रही है उसको 50% कम करने का लक्ष्य रखा है। अगला, 2024 में प्रधानमंत्री ने उड़ान यानी इसका क्या था? उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत किस हवाई अड्डा का उद्घाटन किया था? मोपा हवाई अड्डा का किया था, जेवर हवाई अड्डा का किया था, सहारनपुर हवाई अड्डा का किया था, या जो है शिवमोगा हवाई अड्डा का किया था? तो तीन ध्यान रखिएगा। एक जो है सहारनपुर, जो इसका आंसर तो यही हो जाएगा सहारनपुर यूपी में। एक जो है छत्तीसगढ़ में कौन किया था? तो अंबिकापुर, अंबिकापुर की बात किया जाएगा। तो अंबिकापुर जो है अंबिकापुर की बात किया जाएगा, यहाँ ये कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की बात किया जाएगा। और एमपी की बात किया जाएगा तो एमपी में भी जो है एक जो है एमपी में भी किए थे, ठीक है ना। तो एक एमपी वाला याद रखिएगा, शायद रीवा, एमपी का शायद रीवा था। तो एक बार एमपी वाला एक बार चेक कर लीजिएगा, हमको याद नहीं आ रहा। मतलब तीन हमको जहां तक याद आ रहा है कि एक सहारनपुर का यूपी, अंबिकापुर छत्तीसगढ़, और एक रीवा शायद था मध्य प्रदेश का भी एक था, ठीक है ना। तो यही तीन को किए थे। अगला, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत जो है पात्रता मानदंड में संबंध निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ए में है कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2020 से पहले ईपीएफओ के साथ पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में नियोजित होना
नहीं होना चाहिए। बी में है कर्मचारियों को जो है 15,000 से कम मासिक वेतन मिलना चाहिए। सी में 3 में है कर्मचारियों के पास 1 अक्टूबर 2020 से पहले जो है यूनिवर्सल अकाउंट जो है नहीं होना चाहिए। और डी में कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2020 से पहले ईपीएफओ योजना में योगदान देना चाहिए। ए में है 1 3 सही, बी में है 2 4 सही, सी में 1 2 3 4 सही, डी में 1 2 3 सही। देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है, देखिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन और कितना खतरनाक क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो है चौथा जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो 1 अक्टूबर 2020 नहीं, कोरोना काल को इसमें जो सूचित किया गया था कि कोरोना काल से पहले जो है ईपीएफओ योजना में योगदान देना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे डेट 1 अक्टूबर 2020 नहीं होगा, कोरोना होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो है एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए प्रोडक्शन लिंक जो है इंसेंटिव योजना के तहत किस कंपनी को 17 फरवरी 2025 को भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 10 गीगावाट घंटा एसीसी क्षमता प्रदान की गई। ए में हो जाएगा टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, बी में हो जाएगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, सी में हो जाएगा रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड और डी में हो जाएगा अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये जो है किसके द्वारा किया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें कि उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों के लिए अधिकतम कितनी जो है सब्सिडी दी जाती है। ये में हो जाएगा उत्तर प्रदेश में आधे शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपया और 2/3 शूटिंग पर 2 करोड़ रुपया। बी में हो जाएगा उत्तर आधे शूटिंग में 1.5 करोड़ और 2/3 में 2.5 करोड़, आधे शूटिंग में 50 लाख। डी में हो जाएगा आधे शूटिंग के लिए 2 करोड़ और 2/3 में 3 करोड़। तो नहीं, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो सब्सिडी देती है फिल्म शूटिंग करने के लिए, आधा शूटिंग हो जाएगा तो 1 करोड़ देगी और 2/3 हो जाएगा तो 2 करोड़ देगी सब्सिडी के रूप में। अगला, मार्च 2025 में आए भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए भारत मानवीय मिशन का जो है नाम क्या था। ऑपरेशन दोस्त था, ऑपरेशन मैत्री था, ऑपरेशन ब्रह्मा था या ऑपरेशन जो है राहत था। तो भारत जो है और जो है भारत म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत जो है यहाँ सहायता किया था। अगला, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज के संबंध में जो है कौन कथन सही है, आपको बताना है। एक बात की जगह ट्रोपेक्स 25 जो है एक वार्षिक अभ्यास है जिसमें जो है कई भारतीय सेनाएं शामिल होती है। बी में यह अभ्यास 3 महीने की अवधि के लिए हिंद महासागर के क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। दूसरा, यह अभ्यास जो है भारतीय थल सेना, वायु सेना और जो है भारतीय तटरक्षक सेना तीनों भागीदारी होते हैं। यह जो है अभ्यास पूर्णतः साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संचालित केंद्रित करता है। कौन सही है, 1 2 2 3 4 सही है, 2 3 सही है, 1 3 4 सही है। तो ट्रोपेक्स 24 की बात किया जाएगा तो वार्षिक नहीं है, यह 2 वर्षों में एक बार होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा की बात किया जाएगा साइबर पे नहीं है, पूर्णतः पारंपरिक है, ठीक है ना। तो ये जो है 2 3 सही है, बाकी जो है 1 4 गलत है। तो 2 3 इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करें कि मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया। यह सुविधा, यह वनतारा किसके लिए, तो काफी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है कि बहुत लोग इसको जो है अंबानी का जो है अपना जो है पर्सनल जो है जू इसको बताते हैं वनतारा को। ऑप्शन ए में कि पर्यटन के लिए एक वाणिज्यिक चिड़ियाघर के रूप में, कृषि जो है विकास के लिए एक अनुसंधान के रूप में, एक जो है लग्जरी वन्यजीव सफारी रिसोर्ट सेवा के लिए में, डी में उन्नत पशु बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र के लिए। तो यहाँ पर जो देश के विभिन्न विभिन्न जो है जंगलों से यहाँ पे जो है जानवर को लाया गया था संरक्षण के लिए। लेकिन बहुत सारा लोग जो है इस पर मोदी जी का मजाक उड़ाए थे कि जामनगर में ये जो है अंबानी का जो है पर्सनल जू बनाया गया है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं। अगला है, मई 2025 में जो है मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर का कौन सा जो है शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। ए में वर्ल्ड ग्लोबल बिजनेस फोरम, बी में वर्ल्ड मीडिया इंडिया एक्सपो, सी में हो जाएगा वर्ल्ड इंडिया विजुअल और इंटरटेनमेंट जो है समिट, डी में हो जाएगा वर्ल्ड टेक इंडिया समिट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के संबंध में आपको विचार करना है। में कि केंद्र सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन नामक जो है एक जो है ऐप मिशन शुरू किया था। बी में हो जाएगा कि तकनीकी वस्त्र फैशन के बजाय जो है विशिष्ट कार्यों का जो है यहाँ प्रदर्शन के लिए बनाए गए वस्त्र है। तीसरा, इसका उपयोग ऐसे उत्पाद के लिए किया जाता है जो लोगों को जो है सुरक्षा करने, मशीन को बेहतर बनाने और व्यवहारिक समस्याओं को जो है समाधान करने में सहायक होता है, जैसे कार के पार्ट, निर्माण सामग्री, चिकित्सा उपकरण, सुरक्षा गियर। इनमें से कौन सा सही है, 2 3 1 2 2 1 2 3 है। यह यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें जो है 2 3 जो है सही है, जबकि 1 3 की बात किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा जो है ये नहीं शुरू किया गया था, ये बजाज के द्वारा शायद शुरू किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए 2 3।
अगला, ग्रूमिंग यंग टैलेंट्स की जो है थीम पर केंद्रित 2 दिवसीय कॉर्पोरेट अकादमिक कार्यक्रम लीडरशिप समिट 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर या आईआईटी जो है मुंबई। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो आईआईटी जो है गुवाहाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 100 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 27 अप्रैल 2025 तक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में और नई दिल्ली में। तो ये आपको ध्यान देना है, ये नई दिल्ली में किया गया है। एक महत्वपूर्ण सूचना है कि मेरे द्वारा टेलीग्राम के माध्यम से, यहाँ बात किया जाएगा कि टेलीग्राम के माध्यम से जो है मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू किया गया है। बोर्ड के माध्यम से आपका टेस्ट होगा, जिसका फी बहुत कम है, मात्र 1 रुपया एक टेस्ट है। ये पूरा का पूरा टेस्ट ही आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट में टॉपिक के हिसाब से लिया जाएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट, जितने भी सब्जेक्ट हैं। कोई लाइब्रेरी साइंस के लिए आता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट जुड़ जाएगा। तो ये जो आप जो है आपके एग्जाम में जो जो सब्जेक्ट लगेगा पूछता है, उन सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज जो है यहाँ पे एमसीक्यू कराया जाएगा, जो लगभग जो है सारे एग्जाम के लिए डिजाइन किया गया है। 500 जो है ये पूरा टेस्ट है। अगर 500 टेस्ट आप दे लेंगे तो विश्वास रखिए कि आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो क्वेश्चन जो है यहीं से रिपीट मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन नया पैदा नहीं किया जाता है, बार बार रिपीटेशन ही होता है। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर इससे आप जुड़ते हैं तो समझिए कि आपकी जो है सफलता सुनिश्चित हो जाएगा। तो इसके लिए आप जो है यहाँ पे जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको सारा सूचना मिल जाएगा। बाकी जो है किन्हीं को जो है मुझसे बात करना होगा या मैसेज से बात करना होगा, कॉल से बात करना होगा, तो इस नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हो। 82 1000 3600 की बात किया जाएगा, नंबर है 8210003600। यहाँ पे जो है आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो 1 रुपया टेस्ट है, बहुत जो है आसानी, बहुत सस्ता है, आप इसमें जुड़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि 101 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? ए में है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है, बी में है श्रमिक सर्वप्रथम सुरक्षा सदैव, सी में है हर कदम पर सुरक्षा और डी में है सुरक्षित कारखानों का निर्माण कराना। तो 101 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यही थीम थी, विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। हम लोग तेजी में करेंगे क्योंकि डिस्कशन करने में काफी समय जा रहा है, तो डिस्कशन करने का कोई मतलब है नहीं। आखिरी समय है, आप इसमें जितना ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं उतना ही आपके लिए फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए एक नया कानून बनाकर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को बदल दिया। इस नए कानून का नाम क्या है? ए में हो जाएगा भारत दूरसंचार सेवा अधिनियम 2003, बी में सूचना और संरचना आधुनिकीकरण अधिनियम 2024, सी में सूचना अधिनियम दूरसंचार अधिनियम 2023 और डी में डिजिटल संचार सुधार अधिनियम 2024। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, दूरसंचार अधिनियम 2023 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर जो है कचरा मुक्त परिवेश बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ए में है गोरखपुर, बी में है आगरा, सी में मुरादाबाद, डी में है कानपुर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का जो है यही जो है कर्म भूमि है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में विश्व सतत विकास सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? यानी सतत विकास सम्मेलन हैदराबाद भारत में, बेंगलुरु भारत में, मुंबई भारत में या जो है नई दिल्ली भारत में। तो यहाँ पे बात किया जाएगा तो कहाँ पे किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में निम्नलिखित में से जो है कौन भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? ये में है न्यायमूर्ति जो है पाम्मीडिंघटन श्री नरसिम्हा, सी में बी में हो जाएगा प्रशांत कुमार, सी में हो जाएगा सुधांशु धूलिया और डी में हो जाएगा न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। तो ये जो है मई 2025 की बात किया जाएगा तो ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अब जो है गवई साहब चेंज हो गए हैं, क्योंकि यही जो है 6 महीना के लिए बने थे। अब कौन है? तो सूर्यकांत शाही जो है, सूर्यकांत शाही, यही जो है अभी जो है भारत के मुख्य सीजीआई हैं। और ये कितने नंबर के होंगे? तो 53वें नंबर के होंगे, तो इनको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, ये पूछा गया क्वेश्चन था, तो उस समय चूंकि मई ये 2025 में जितने भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है उसको हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं, तो उसमें ये पूछा गया था। तो अब जो है जो पूछेगा तो सूर्यकांत आप लोग याद रखिएगा। अगला, मई 2025 में जेनु कुरबा परिवारों
को भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में स्थित उनकी पैतृक भूमि को पुनः कब्जा मिल जाएगा? यानी जो है इनको वहां से हटा दिया गया था, इस जंगल से फिर से उसको मिल जाएगा। ए में हो जाएगा नागरहोल टाइगर रिजर्व, बी में हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, सी में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और डी में है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरहोल, जो कर्नाटक में है, यहाँ पे जो उनको फिर से पुनः कब्जा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईआईटी मद्रास में तरल और तापीय विज्ञान अनुसंधान 2025 में श्री एम रामकृष्ण उत्कृष्टता केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए में है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग में जटिल तापीय चुनौतियों से निपटाना, बी में है उपग्रह नेविगेशन प्रणालियों में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना, सी में है अंतरिक्ष से संबंधित चिकित्सा अनुसंधान के लिए एक शोध केंद्र स्थापित करना और डी में है कि प्रक्षेपण वाहन के लिए उन्नत प्रणोदन प्रणाली जो है विकसित करना। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर जो है ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष अनुप्रयोग में जटिल तापीय चुनौती से निपटाना। ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन है कि 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की गई? नई दिल्ली में की गई, हैदराबाद में की गई, अहमदाबाद में की गई या जो है गांधीनगर में किया गया? तो यहाँ पे ये सम्मेलन जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के योगदान का स्मरण करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए में हो जाएगा महापरिनिर्वाण दिवस, बी में राष्ट्रीय समता दिवस, सी में संविधान दिवस, डी में अम्बेडकर स्मृति दिवस। तो 6 दिसंबर को जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या मनाया जाता है, तो अम्बेडकर जी का इसी दिन जो है देहांत हुआ था, तो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारतीय राज्य मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन जाएगा? ये महाराष्ट्र होगा, केरल होगा, तमिलनाडु होगा या गुजरात होगा? वरिष्ठ नागरिक जो है आयोग बनाने का जो है कार्य कौन राज्य कर रहा है? तो ये जो है केरल कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी केरल हो जाएगा। अगला जो है 111 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 2036 तक क्या 1.38 बिलियन, बी में हो जाएगा 1.32 बिलियन, सी में हो जाएगा 1.45 बिलियन या डी में हो जाएगा 1.52 बिलियन? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा जो है 2036 तक भारत की जनसंख्या जो है लगभग जो है 1.52 बिलियन जो है यह होने की जो है चांस है। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं 112 नंबर। नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया। कौन सा राज्य जो है उच्चतम समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा, जो मजबूत राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है? क्या कर्नाटक शीर्ष पे रहा, उड़ीसा शीर्ष पे रहा, तमिलनाडु शीर्ष में रहा या जो है महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा? तो कौन जो है इसमें शीर्ष पे रहा? तो उड़ीसा जो है शीर्ष पे रहा। हमारा बिहार की बात किया जाएगा तो बिहार जो है थर्ड नंबर पे इसमें क्या है, थर्ड नंबर पे हमारा अपना बिहार है। तो बिहार का भी क्रम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिहार के एग्जाम में हो सकता है कि बिहार से क्वेश्चन पूछ दे। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस का जो है थीम कौन सा मनाया गया? ए में हो जाएगा भारत में समुद्री वर्चस्व के लिए नवाचार और आत्मनिर्भरता, बी में हो जाएगा सामरिक परिचालन उत्कृष्टता वाले समुद्री संरक्षण, सी में हो जाएगा नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति और डी में हो जाएगा राष्ट्रीय रक्षा के लिए नीला जल तकनीक शक्ति। तो बात किया जाएगा नौसेना दिवस की बात किया जाएगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, जो कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तीनों आपको जो है सेनाओं का जो है दिवस ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो नौसेना दिवस का इस बार थीम जो था ये राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला 2025 विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक भू राजनीतिक और नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल जो है भारत के द्वारा शुरू किया गया है? क्या इंडिया राइजिंग शुरू किया गया है, ग्लोबल इंडिया डायलॉग शुरू किया गया है, भारत 2030 जो है शुरू किया गया है या इंडो पैसिफिक जो है फोरम शुरू किया गया है? तो ये कौन सा जो है यहाँ पे शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स जो है ये शुरू किया गया है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो सकता है कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपके लिए नया हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारा पूछा गया है तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब में से अगर 5-6 क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा तो समझिए कि आपका जो है रिजल्ट जो है डिसाइड कर देगा। वैसे तो इनडायरेक्टली बहुत सारा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें से हमको विश्वास है कि कुछ ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। अगला, मार्च 2025 में पंजाब में किस वन जीव अभ्यारण्य में को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है? यहाँ पे पंजाब में जो है
तेंदुआ सफारी के लिए क्या वीर मोती बाघ वन्यजीव अभयारण्य है, हरिके वन्यजीव अभयारण्य है, अहोबोर वन्यजीव अभयारण्य है, झज्जर बचौली जो है वन्यजीव अभयारण्य है। ध्यान रखना है कि चारों के चारों जो है वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में ही है, तो ऐसे भी क्वेश्चन करके पूछ सकता है। जैसे ये बार बार पूछता है कि अबोहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये पंजाब में ही कई बार पूछा गया, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जो है तेंदुआ सफारी किसमें शुरू किया गया है, तो यहाँ पे झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, तो ए में हो जाएगा न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी, बी में हो जाएगा संजय यादव, सी में हो जाएगा न्यायमूर्ति अजित मानेक राव खानविलकर और सी डी में हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। तो इसका जो है राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा न्यायमूर्ति अजय मानिक राय खानविलकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अप्रैल 2025 में आयोजित जो है अभ्यास टाइगर जो है ट्राइ ट्रायम्फ 25 की बात किया जाएगा के बारे में कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही कथन आपको चुनना है कि ऑप्शन ए में है कि यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो है द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, बी में है कि अभ्यास का बंदरगाह चरण विशाखापत्तनम में किया गया था, जबकि समुद्री चरण और जो है हार्डर संचालन जो है काकीनाडा में आयोजन किया गया था। ये दोनों जगहों का नाम ध्यान रखिएगा। तीसरा है कि भारत भागीदार में आईएनएस विक्रांत के साथ साथ अन्य सेना और वायु सेना की टुकड़ियां भी इसमें शामिल हुआ था, यानी आईएनएस विक्रांत जो के साथ और भी शामिल हुए थे। चौथा है कि अभ्यास का उद्देश्य जो है संयुक्त संचालन के दौरान एक संयुक्त समन्वय केंद्र के रूप में अंतर संचालन क्षमता विकसित करना है और एसओपी तैयार करना है। कौन सा सही है, 1 2 सही है, 2 4 सही है, 3 4 सही है, या 1 2 3 4 सही है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एईडीओ के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 4 सही है। पहला गलत है क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम दिया है, ये नहीं होगा, यूएसए होगा। क्या होगा, यूएसए होगा, तो राइट आंसर यूएसए हो जाएगा। जबकि तीसरा गलत है कि आईएनएस विक्रांत के साथ अन्य सेना और वायु सेना टुकड़ियां शामिल नहीं थी, तो 2 और 4 सही है, जबकि 1 और 3 गलत हो जाएगा। अगला, एरो इंडिया 2025 में डीआरडीओ जो है आउटडोर प्रदर्शन में विमान का जो है मिड लाइफ अपग्रेड मुख्य आकर्षित रहा। कौन सा विमान का, तो सुखोई 30 का, डोर्नियर का, जुगवार का, या जो है तेजस का। तो कौन सा जो है रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है डोर्नियर का, तो 118 का जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? क्या मालदीव में होंगे, श्रीलंका में होंगे, मॉरिशस में होंगे, या भूटान में होंगे? मार्च 2025 में जो है यहाँ पर उस देश के जो है स्थापना दिवस में मोदी जी शामिल होने वाले हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। जो कहाँ पे, मॉरिशस। मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है, क्योंकि बिहार से जो गिरमिटिया मजदूर जो वहाँ पे गए थे, अब वहाँ पे जो है काफी प्रभावशाली हो गए हैं और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बिहार से ही है। ठीक है, तो भोजपुरी वहाँ प्राथमिक बोली जाती है। अगला, मार्च 2025 में किन बैंक ने ग्लोबल वुमेन एनआरई और एनआरओ बचत खाता शुरू किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा शुरू किया है, एक्सिस बैंक शुरू किया है, भारतीय स्टेट बैंक शुरू किया है, पंजाब नेशनल बैंक शुरू किया है। ग्लोबल वुमेन एनआरई जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में शुरू किए गए डेयर एस्क्वायर मोटरसाइकिल अभियान के बारे में निम्नलिखित में से आपको चुनना है। ए में है कि यह अभियान आईएनएस रणविजय की जो है 37वीं वर्षगांठ के समारोह हिस्से के रूप में जो है पूर्वी नौसेना कमान द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा, रैली का जो उद्देश्य आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, सड़क और सुरक्षा, समुद्री विरासत को बढ़ावा देना है। तीसरा है, यह रैली एनएसएन रणविजय द्वारा मोटर्स बाजार पल्सर के सहयोग से आयोजित किया गया था। और चौथा जो है, रैली का समापन अयोध्या के जो है डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में हुआ था। जो डोगरा रेजिमेंट की बात के साथ नौसेना जो है यहाँ डोगरा जो मुख्य रूप से इसमें किया था। तो कौन सही है, 1 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 4 सही है, या जो है 2 4 सही है। तो 131 की बात किया जाएगा तो इसमें जो है 1 2 4 सही है। तीसरा जो है ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ये तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडियन एयर फोर्स जो है इसके द्वारा था, बजाज नहीं था। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 122, 2024 में भारत ने अधिग्रहण में देरी को कमी करने के लिए किस रक्षा खरीद नीति को फास्ट ट्रैक खरीद बॉन्ड में पेश किया? ए में हो जाएगा रक्षा खरीद मैनुअल, बी में हो जाएगा मेक इन इंडिया रक्षा प्रोटोकॉल, सी में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, और डी में हो जाएगा रक्षा ऑफसेट नीति। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, ऑप्शन जो है सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीते छोड़े गए? पेरियार वन्यजीव में, गिर राष्ट्रीय उद्यान में, कुनो राष्ट्रीय बाग में, कन्हा में। तो ये तो बहुत आसान है कि कुन्नू में छोड़ा गया था, जिसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। तो दोनों में से जो ऑप्शन है उसको आप लोग टिक आउट कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्रदान करने का कितना प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है? 50% जो है, 85%, 70% या 100% जो है, ये ध्यान रखिएगा। ये 100% जो है परिवारों को, ग्रामीण परिवारों को जो है नल से जल देने की बात किया गया है। अगला, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी उत्पाद पर निर्भर हैं? तो क्या 80% है, 70% है, 90% है या जो है 95% है? यानी जो है ग्रामीण परिवार आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी पर जो है ये लोग निर्भर हैं। तो याद रखिएगा 90% जो है ये है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 2025 में किस राज्य ने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मार्च से बच्चों में संचरण का उन्मूलन 2026 तक लेने का एक महत्वपूर्ण जो है पहल की है? तो ये मध्य प्रदेश, जो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या जो है बिहार। यानी जो है किसी महिला को HIV, सिफिलिस या हेपेटाइटिस हो रहा है तो वह जो है बच्चा में नहीं जाए, तो इसके लिए उन्मूलन की बात जो है कहाँ पे देखा जा रहा है? तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अप्रैल 2024 में प्रकाशित पुस्तक हेव हेवनली आइसलैंड, ठीक है ना, हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा का लेखक जो है गोवा का कौन सा राज्यपाल थे? तो उस समय गोवा के राज्यपाल थे श्री श्रीधरन। बी में हो जाएगा मृदुला सिन्हा, सी में भगत सिंह कोश्यारी और डी में जो है सत्यपाल मलिक। तो राइट आंसर हो जाएगा PS श्रीधरन। अगला है, अक्टूबर 2024 में गुजरात के गांधीनगर में CM भूपेंद्र पटेल द्वारा शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन के 2024 का जो है संस्करण, कितना नंबर संस्करण जो है उद्घाटन किया गया है? 13 नंबर, 19 नंबर, 11 नंबर या जो है 17 नंबर? तो ध्यान रखिएगा ये 17 नंबर वाला संस्करण था। तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 का। 129 अगस्त 2024 में साधारणतः साधारणीय कृषि खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कहाँ पे किया गया था? तो ढाका में किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया था, न्यू दिल्ली में या जो है पेरिस में। तो जब भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना तो आंख बंद करके अधिकांशतः नई दिल्ली के साथ जाइएगा, हमेशा सही हो जाता है, क्योंकि भारत में कोई सम्मेलन होता है तो वो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला, 2024 में IIT कानपुर ने उत्तर प्रदेश के किस स्वास्थ्य सेवा पहल पर काम करने के लिए ICICI फाउंडेशन फॉर एक्सक्लूसिव ग्रोथ के साथ भागीदारी की है? एक में हो जाएगा उत्तर प्रदेश डिजिटल हेल्थ स्टैक, बी में हो जाएगा उत्तर प्रदेश मेडिकल रिसर्च हब, सी में यूपी हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, डी में हो जाएगा यूपी हेल्थ डेटा इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन यही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश डिजिटल हेल्थ स्टैक हो जाएगा। अगला बात किया जाएगा कि जून 2024 में मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। वह किस पार्टी से हैं? तो बीजू जनता दल के हैं। वह क्या कांग्रेस के थे, आम आदमी के थे? तो बीजेपी के थे। तो याद रखिएगा ये जो है बीजू जनता दल की पार्टी को जो है हराकर, जो है नवीन पटनायक को हराकर बीजेपी के जो है मोहन चरण मांझी जो है अभी उड़ीसा के CM बने हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, 132 की बात किया जाएगा, मई 2024 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के जो है 7वें संस्करण में भाग लिया? यानी जो भारत और किस देश के बीच में शक्ति जो है सैन्य अभ्यास होता है? फ्रांस होता है, चिली के बीच होता है, इटली के बीच होता है या जो है जापान के बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। अगला, अगस्त 2024 में भारत के औषधि नियामक ने सीमेंस हेल्थ हेल्थनियर्स को मोपेक्स के परीक्षण किट बनाने के लिए मंजूरी दिया था एमपॉक्स में जो है, यानी एमपॉक्स में एम क्या हो जाएगा? एम का मतलब क्या हो जाएगा? मिनी, मल्टी, माइक्रो और मंकी। तो ये जो बंदर से फैलने वाला है, इसीलिए जो है यहाँ पे एमपॉक्स नाम रखा गया है, ताकि जो है बदनामी से बचा जाए मुख्य रूप से। तो याद रखिए एम फॉर मंकी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय दूरदर्शन सीरीज रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता जो थे अरुण गोविल 2024 के आम चुनाव में किस लोकसभा चुनाव से जीते थे? मथुरा से, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से और जो है मंडी से। तो ये कहाँ से जो है अरुण गोविल जो है यहाँ पे जो चुनाव ये जीते हैं? तो याद रखिएगा ये जो है मेरठ से जीते हैं। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 135 की बात किया जाएगा, 30 अक्टूबर 2024 को तक जो है स्थिति के अनुसार RBI का गवर्नर कौन है? तो शक्तिदास कांत है, जो है IG पटेल है, उर्जित पटेल है या बिमल जमाल है? तो उस समय की हम बात करें ना, उस समय जो है आपका जो है ये कौन थे? तो शक्तिदास कांत थे, लेकिन अब जो है ये चेंज हो चुके हैं। अब यदि पूछेगा तो अब कौन हो जाएंगे? तो अब जो है संजय मल्होत्रा की बात किया जाएगा, ठीक है ना। ये हम पहले भी आपको बता दिए कि 26वें नंबर है संजय
अग्निहोत्रा, ठीक है ना। ये कितने नंबर के हैं तो याद रखिएगा, ये 26वें नंबर के हैं, 25वें नंबर के शक्तिदास का थे। तो अब पूछा जाएगा, उस समय जब पूछा गया था तो दास थे। हालांकि अगर डेट ये दे देना कि 30 अक्टूबर 2024 तक, तब तो आपको शक्तिकांत दास ही टिक आउट करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में आईएनडक्स की बात किया जाएगा, यहाँ पर जो है इंडिया है, और यहाँ पर बात किया जाएगा जो है ये बता देंगे तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। किसके जो है शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जो डैश के बीच जो है नवाचार, सहयोगात्मक प्रवेश और जो है महत्वपूर्ण मील की पत्थर साबित होगी। भारत और अमेरिका, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस और यूएसए, भारत और रूस की बात किया जा रहा है। तो ये आप समझ जाइए कि यू यहाँ पे IND तो समझ रहे हैं, इंडी है, यूएस से क्या हो जाएगा, यूनाइटेड ऑफ स्टेट अमेरिका। आसान क्वेश्चन था, इस नाम से ही हो जाएगा। IND से इंडिया हो जाएगा, यूएस से क्या हो जाएगा, यूएस से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि जून 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक जल छोड़ने का निर्देश दिया है कि दिल्ली में इतना पानी छोड़ो। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोला है, तो याद रखें हिमाचल प्रदेश द्वारा जो है ये बोला गया है। अगला, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने घोषणा की कि दक्षिण तटीय रेलवे जोन को एक नया रेलवे जोन दिया जाएगा, जिसका मुख्यालय क्या होगा, यानी जो है इसका मुख्यालय तिरुपति किया जाएगा, अमरावती किया जाएगा, विशाखापट्टनम किया जाएगा, या जो है विजयवाड़ा किया जाएगा। तो इसका हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन में आयोजित की गई कहाँ पे, तो ये जो है लखनऊ में, जोधपुर में, जयपुर में, या जो है चेन्नई में। तो ये कहाँ की गया गया, तो इंडिया डिफेंस की बात किया जाएगा तो ये कहाँ पे हो जाएगा, तो जोधपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में IIT कानपुर ने पेशेवरों के लिए किस समूह को कौशल प्रदान करने के लिए सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। अस्पताल प्रशासन और प्रबंधन द्वारा, चिकित्सा शोधकर्ता और वैज्ञानिक द्वारा, फार्मास्यूटिकल तकनीशियन द्वारा, और डी में हो जाएगा चिकित्सा अधिकारी और पैरा मेडिकल स्टाफ द्वारा। लगातार ठंडा में बोलते बोलते मुंह दर्द कर जा रहा है, ठीक है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चिकित्सा अधिकारी और पैरा मेडिकल स्टाफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जुलाई 2024 में चर्चा में रहे विक्रम मिश्री को जो है किस पद पे नियुक्त किया गया है। ये विक्रम मिश्री क्या भारत के जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं, क्या भारत के विदेश मंत्री बने हैं, भारत के महान्यायवादी बने हैं, या भारत के जो है विदेश सचिव बने हैं। तो ये जो है किस पद पे हैं, तो ये भारत के जो विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिश्री, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगला, जुलाई 2024 में नेशनल हाउसिंग बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कौन नियुक्त किया गया है, तो शक्तिकांत दास किए गए हैं, अशोक गुलाटी किए गए, संजय शुक्ला, या जो है राजीव रंजन। तो ये जो है कौन जो है इस पद पे हैं, तो याद रखिएगा संजय शुक्ला जी हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में भारत डेनमार्क ने निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय शहर में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला बनाने के लिए जो है सहयोग विकसित किया। इलाहाबाद में, वाराणसी में, पटना में, या जो है हैदराबाद में। तो यहाँ पर ध्यान देना है भारत और डेनमार्क के बीच कहाँ पे, तो याद रखिएगा बनारसी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 143 का बी। अगला, 144 बात किया जाएगा, नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने रक्षा स्टार्टअप की सहायता के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के साथ एक समझौता किया है। तो कर्नाटक में किया है, असम में किया है, उत्तराखंड में किया है, या जो है केरल में किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा DRDO जो कहाँ पे, तो कर्नाटक में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2024 में मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार निम्नलिखित में से जो है किस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का जो है उद्घाटन किया है। त्रिनेत और आर्क का किया है, या आर्क और जो है अरुणिका का किया है, चंद्र और त्रिनेत का किया है, या परम सेवा और जो है त्रिनेत का किया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोदी द्वारा जो है अर्क और अरुणिका का जो है यहाँ पे जो है उद्घाटन किया गया है। 146 की बात किया जाएगा, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस धर्म का पहला एशियाई शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हिंदू धर्म का, जैन धर्म का, इस्लाम का, या जो है बौद्ध धर्म का। तो याद रखिएगा यह बौद्ध धर्म का शिखर सम्मेलन था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, सितंबर 2024 में 9 और हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सेवाओं को शुभारंभ करने के साथ भारत इस सुविधा से सक्षम हवाई अड्डों की संख्या अब कितनी हो गई है। क्या 24 हो गई है, 19 हो गई है, 14 हो गई है, या जो है 11 हो गई है। तो इसकी संख्या कितनी हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी राइट जो है 24 जो है अब इसकी संख्या हो गई है। अगला बात किया जाए कि भारतीय वायुसेना विधेयक 2024 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। ए में हो जाएगा विमान संशोधन अधिनियम 2020, बी में हो जाएगा भारतीय विमानन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण 2008,
उसके बाद से वायुयान अधिनियम 1934 और डी में हो जाएगा वायु निगम अधिनियम 1953। तो ये जो है कौन शुरू किया गया है, तो 148 का सी हो जाएगा वायु वान अधिनियम 1934। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, नियामक ढांचा को संरेखित करने, खाद्य आयात प्रक्रिया को सरल बनाने और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ सहयोग किया है? अफगानिस्तान किया है, भूटान किया है, बांग्लादेश किया है या जो है पाकिस्तान किया है? तो ये बात किया जाएगा 149 नंबर का बी हो जाएगा, आपका भूटान किया है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी अभी हमारा भूटान और अफगानिस्तान के साथ अच्छा संबंध है। अगला, भारत ने जो है सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राय का कार्यकाल 9 अक्टूबर 2024 से कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए या जो है 3 साल के लिए जो है यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो कितने साल के लिए जो है यह बढ़ाया गया है? तो याद रखिएगा 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 साल। अगला बात किया जाएगा कि अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीर अल बहर, तो ये सब ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि नसीर अल बहर जो है भारत और किनके किसके बीच हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान और जो है कतर। तो किसके बीच में यहाँ पर हुआ है? तो ओमान के बीच में हुआ है, भारत और ओमान। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, भारत और यूएई के बीच में जो है द्विपक्षीय निवेश संधि कब जो है लागू हुआ है? तो वही जो है बात किया जाएगा, अभी जस्ट हुआ था, ठीक है ना, सितंबर 2024 में, फरवरी 2024 में, जनवरी 2024 में या अगस्त 2024 में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 2024 में हुआ था, जबकि जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है यह 2025 में हुआ था और 26 में क्या होगा? लागू होगा। अगला बात किया जाएगा जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व विरासत में जो है 46वां जो है सत्र कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो 2024 का जो में कितना किया गया था? 46वां किया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए, पेरिस फ्रांस, बीजिंग चीन, नई दिल्ली भारत और रोम जो है इटली हो जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है भारत में आयोजित किया गया था। तो जो है संयुक्त यूनेस्को का जो है विश्व विरासत का 46वां क्रम भी याद रखिएगा, 46वां जो है ये कहाँ पे? तो नई दिल्ली में 2024 में किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, अक्टूबर 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 की किस धारा को बरकरार रखा है? तो जो है 6B को बरकरार रखा है, 8B को बरकरार रखा है, 6A को रखा है या 7 जो है धारा 7 को जो है बरकरार रखा है? तो याद रखिए 6A धारा को क्या रखा है? बरकरार रखा है। अगर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने अक्टूबर 2024 में अशोक चंद्रा को किस बैंक के अगले प्रबंध निदेशक और सीईओ पद पर अनुशासित किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है पंजाब नेशनल बैंक के पद पर यहाँ पे रखा गया है। अगला बात किया जाएगा जून 2024 में केरल के किस शहर को भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया था? तिरुवनंतपुरम को, कुन्नीर को, कोझिकोड को या कोची को? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोझिकोड को। आपको लग रहा होगा कि 2024 से भी कनेक्ट कराया जा रहा है, तो याद रखिए हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपका 2024 से भी पूछ दिया जाता है, थोड़ा 1-1.5 साल पहले भी जाकर पूछ लेता है। तो 1-1.5 साल पहले में आपको ध्यान रखना है कि वही क्वेश्चन को ध्यान रखिए ना जो पूछा गया है। तो ये पूछा गया है इसलिए काफी महत्वपूर्ण है, तो कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिएगा ताकि वहां से भी क्वेश्चन आए तो आपको जो है दिक्कत नहीं हो, क्योंकि एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन आप गलत करके आ जाइएगा और एक से आपका रिजल्ट रुक जाएगा ना, तो जीवन भर अफसोस रहेगा। तो तैयारी को आपको जितना हो सके उतना बेहतर करिए, अंतिम समय है। अगला, अक्टूबर 2024 में लोगों को फिटनेस गतिविधियों में शामिल करने के प्रयोजन से फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो छठा किया गया था, चौथा किया गया था, पांचवा या तीसरा किया गया था? तो इस बार जो है कितने नंबर का था? तो इस बार जो है 5वें नंबर का था, इसको ध्यान रखना है। जुलाई 2024 में भारत के पहले जो है भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? कुतुब मीनार में, इंडिया गेट में, हुमायूं के मकबरा में या जो है लाल किला में? यानी जो है भूमिगत जमीन के अंदर जो है म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हुमायूं टॉम में जो है ये बनाया गया है, हुमायूं के मकबरा जो नई दिल्ली में अलाउद्दीन जो है जो है ना औलिया निजामुद्दीन के दरगाह के पास में ही है। अगला, अक्टूबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय के कितने बहुमत से नागरिक अधिनियम की धारा 6A को संवैधानिक वैधता मिला है? यानी जो कितना जो है जजों के जो है बेंच जो है इसको बरकरार रखा है? तो राइट आंसर की बात, पहला ऑप्शन है 5-2, बी में हो जाएगा 8-1, सी में हो जाएगा 3-2 और डी में हो जाएगा 4-1। तो इसका बात किया जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा 5 जजों में से जो है 4-1 के जो है अनुपात में इसको बरकरार रखा गया था, यानी 4 लोग जो है यहाँ पर बोले थे कि रहना चाहिए, एक बोले थे कि नहीं रहना चाहिए, इसीलिए ये है, ठीक है। अगला, 26 नवंबर 2024 को CII वित्तीय समावेशन फिनटेक शिखर सम्मेलन वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू फिनटेक कंपनियों के लिए सरकार का लक्ष्य क्या बताया है? क्या बताया है? ए में हो जाएगा फिनटेक कंपनी की वृद्धि को प्रतिबंधित करना, बी में हो जाएगा विनियामक अनुपालन के साथ फिनटेक नवाचार को जो है संतुलित करना, सी में हो जाएगा फिनटेक को जो है विनियामक दायित्व का बढ़ावा देना और डी में हो जाएगा
विनियमों के बजाय फिनटेक नवाचार को प्राथमिकता देना। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि विनायक अनुपालन के साथ फिनटेक नवाचार को संतुलित करना है। अगला, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र कौन है जिनको सितंबर 2024 में राज्य के उप मुख्यमंत्री जो है घोषित किया गया, यानी तमिलनाडु के डिप्टी सीएम कौन है जो वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन का ही बेटा है। क्या जो है रामानिधि स्टालिन है, दयानिधि स्टालिन है, विजयानिधि स्टालिन है या उदयनिधि स्टालिन है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इनका बेटा का नाम है उदयनिधि स्टालिन और यही अभी तमिलनाडु के जो है डिप्टी सीएम है। अगला, भारतीय तटरक्षक बल ने नेशनल मेरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप का 11वां संस्करण आयोजन कहाँ किया था? चेन्नई में किया है, विशाखापट्टनम में किया है, मुंबई में किया है या जो है कोची में किया है। तो ये कहाँ पर किया है, तो ध्यान रखना ये जो है कोची में किया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, संविधान के आदेश विधेयक 2024 के उद्देश्य किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों में परिवर्तन करना है, यानी जो है किस राज्य के जो है एसटी में जो है परिवर्तित करना है, एससी में परिवर्तित करना है, हिमाचल प्रदेश में या जो है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में या जो है उड़ीसा में करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बात किया जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत किस दिन जो है नई दिल्ली में एकता दौड़ कार्यक्रम किया था? तो एकता दिवस उसी दिन को मनाया जाता है क्या? 21 अक्टूबर या जो है 25 अक्टूबर, 29 अक्टूबर या जो है 31 अक्टूबर। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक 29 अक्टूबर को जो है एकता दौड़ मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। अगला, 22 अक्टूबर 2024 को आरबीआई ने कितने और संस्थाओं को शामिल करके अनाधिकृत फोरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जो है अपनी अलर्ट सूची को अपडेट किया है? 13 को शामिल किया गया, 11 को शामिल, 16 को या जो है 9 को। तो कितना हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 13। अगला है कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2024 को कितने नए आपराधिक कानून लागू किए हैं? यानी नए आपराधिक कानून 5 किया गया है, 4 किया गया है, 2 किया गया है या जो है 3 किया गया है। तो कितना किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 जो है नए आपराधिक कानून। अगला, दिसंबर 2024 में आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में जिम्मेवार और नैतिक एआई अपनाने के लिए एक जो है रूपरेखा विकसित करने हेतु 8 सदस्यीय समिति का स्थापना किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पुष्पक भट्टाचार्य हैं, उर्जी पटेल हैं, अरविंद सुब्रमण्यम है या रघुराम राजन है। तो इसका ध्यान रखिएगा, पुष्पक भट्टाचार्य है या आरबीआई में जो है एआई से संबंधित है, तो इनको यहाँ पे ध्यान देना है। अगला, नवंबर 2024 में आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है? एलआईसी और उल्लास इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का। बी में हो जाएगा उल्लास सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड और सीकर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का। सी में हो जाएगा बजाज फिनसर्व और सीआईटीआई बैंक या जो है सिटी बैंक, वहीं सिटी बैंक और एलआईसी। तो किसका जो है यह खत्म कर दिया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उल्लास सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड और सीकर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। इसी का जो है पंजीकरण को क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। अगला है, फरवरी 2024 में भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद 2020 में अनुमोदित संसाधनों के अंतर्गत रक्षा खरीद को बढ़ाने के लिए कौन सा जो है प्रचार किया गया था? ए में हो जाएगा रक्षा विनिर्माण इकाई का विस्तार किया गया था। बी में हो जाएगा स्टार्टअप और एमएसएमई से उन्नत जो है प्रौद्योगिकी की खरीद। सी में हो जाएगा बजट आवंटन में वृद्धि और डी में हो जाएगा विदेश रक्षा सहयोग की बात किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्टार्टअप और एमएसएमई में से उन्नत प्रौद्योगिकी की खरीद की बात किया गया था। अगला, जुलाई 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा विमानन एक्सपो की बात किया जाएगा का उद्घाटन किस शहर में किया था? जोधपुर में किया था, जयपुर में किया था, भोपाल में किया था या जो है सूरत में किया था? तो यह जो है कहाँ पे, ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया है, मान लीजिए कि वो 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2 जगह के एग्जाम में, तो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां से अगर बिहार के एग्जाम में एडीओ, सीजीएल, लाइब्रेरी, टीआरई कहीं पर भी अगर दारोगा की बात किया जाए, चाहे जो बंद निषेध पुलिस कहीं पूछ देगा, तो समझ रहे हैं कि आप जो है बहुतों लोग से आगे हो जाइएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला, नेशनल डिफेंस कॉलेज में एनडीसी पाठ्यक्रम का कौन सा संस्करण 6 जनवरी 2025 से 28 जनवरी 2025 तक निर्धारित है? 65वां, 75वां, 70वां या जो है 100वां? तो ये जो है कितने नंबर का है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है 65वां। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, अक्टूबर 2024 में यूपी राज्य बनाम जो है मेसर्स लालता प्रसाद वैश्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय जो है 8-1 के बहुमत से सुनाया है? ए में हो जाएगी राष्ट्र के पास जो है विकृत स्प्रिट या औद्योगिक एल्कोहल को विनियमित करने का अधिकार है। बी में हो जाएगा केवल केंद्र के कैबिनेट मंत्रियों को ही विकृत स्प्रिट या औद्योगिक एल्कोहल को विनियमित करने का अधिकार है। तीसरा जो है राज्य सरकार अनुच्छेद 370 को समाप्त कर सकती है। डी में हो जाएगी राज्य के पास पेट्रोलियम उत्पादों को विनियमित करने का अधिकार है। तो याद रखिए 8-1 से
से, तो यह भी ध्यान रखना है यहाँ पे 8(1) से किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कि राज्य के पास भी विकृत स्पिरिट या औद्योगिक एल्कोहल को विनियमित करने का अधिकार है। अगला, अक्टूबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन है? तो जो है राजमार्ग जो है NH 24, NH जो है 34, NH 14 और NH जो है 44। तो NH 44 जो है यही जो है भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है, ठीक है ना। अभी पहले NH 7 था, लेकिन अब क्या हो गया, NH जो है 44 हो गया। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला, IIT मद्रास ने नवंबर 2024 में दुबई में अनुसंधान और नवाचार के लिए अपना पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करने की घोषणा की। इस पहल का महत्व क्या है? ए में हो जाएगा, यह सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार के लिए जो है मध्य पूर्व देशों में IIT मद्रास का विस्तार को दर्शाता है। दूसरा, यह दुबई में प्रौद्योगिकी से संबंधित स्टार्टअप का एक मंच प्रदान करेगा। तीसरा, इसका उद्देश्य भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा करना है। चौथा है, यह केंद्र मुख्य रूप से कृषि अनुसंधान और नवाचार को जो है बढ़ावा देगा। तो इसका हम बात किया जाएगा तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो है दुबई में कौन सा IIT जो है अपना एक शाखा खोला है, तो IIT मद्रास खोला है। क्यों खोला है? क्योंकि यह जो है सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में जो है मध्य पूर्व देशों में IIT मद्रास का क्या चाहता है, विस्तार चाहता था। अगला, 13 नवंबर 2024 को बिहार में निम्नलिखित में से किस संस्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देने के लिए एम्स की आधारशिला रखा है? यानी कहाँ पे जो है एम्स बनेगा, तो पटना में बनेगा, मुजफ्फरपुर में, नालंदा में या जो है दरभंगा में। तो पटना में तो पहले ही से है, दरभंगा में जो है एम्स बनेगा, यही जो है यहाँ पे आधारशिला रखा गया था। अगला, भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात किया जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जा रहा है? गुजरात में बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, तमिलनाडु में बनाया जा रहा है या जो है असम में बनाया जा रहा है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात किया जाएगा तो 176 का जो है डी हो जाएगा, असम में जो है ये बनाया जा रहा है। अगला, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा जो है मुंबई के किस भारतीय संस्थान को जो है शुभारंभ किया गया था? भारतीय खनन संस्थान, भारतीय कौशल संस्थान, भारतीय मत्स्य संस्थान या भारतीय जो है रक्षा संस्थान? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय कौशल संस्थान। अगला, 11 दिसंबर 2024 को शुरू होने वाले 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? राजेश शर्मा को, मनीष जैन को, दीपक मेहरा को या जो है अनिल कुमार को? तो किसको यह किया गया है? तो ध्यान रहे, मनीष जैन को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी मनीष जैन हो जाएगा। अगला, भारतीय रिजर्व ऑफ इंडिया के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के जुलाई 2024 के दौर में निम्न में से जो कौन सा शहर शामिल नहीं था? तो कोची नहीं था, लखनऊ नहीं था, रांची नहीं था या जो है मुंबई नहीं था। तो कौन जो है नहीं था? तो याद रखिएगा, कोची इसमें नहीं था। अगला, अक्टूबर 2024 में सुरिंदर सिंह चौधरी को जो है किस राज्य या जो है केंद्र शासित प्रदेश में डिप्टी CM घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर में, लक्षद्वीप में, दिल्ली में या जो है हरियाणा में? तो कहां पे? तो याद रखिएगा, सुरेंद्र सिंह चौधरी को जम्मू कश्मीर का डिप्टी CM जो है घोषित किया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगला, असम सरकार ने अगस्त 2024 में किस उद्देश्य से निजुत मुआयना शुरू की है? ऑप्शन ए में है, उन सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं प्रदान करना जो उचित उपचार खर्च वहन कर सकते हैं। बी में है, स्वदेशी बुनकरों के समर्थन और उसके जो है पारंपरिक हाथ में बुने हुए वस्तुओं को बढ़ावा देना। तीसरा, छात्राओं को सशक्त बनाकर कम उम्र की बियाह की जगह जो है शिक्षा बढ़ावा देकर बाल विवाह को खत्म करना। और चौथा है, गरीब परिवार के वित्तीय कठिनाई को दूर करना है। तो ध्यान रखिएगा, निजुत मुआयना जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यानी छात्राओं को सशक्त बनाना है ताकि कम उम्र में विवाह नहीं हो, यानी बाल विवाह को दूर करना है। अगला, 2024 में शुरू की गई HSBC इंडिया की वैश्विक शिक्षा भुगतान सेवा भारतीय विद्यार्थियों को कितने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय में फीस का भुगतान करने की सुविधा देती है? 400, 300, 600 और जो है 500। तो यह जो है कितना रुपया जो है देने की बात किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 600, ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सितंबर 2024 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स फोरम का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? किशोर कंसागरा को, हर्ष मेहता को, गौतम अडानी को या अनूप गुप्ता को? तो किसको किया गया है? तो राइट आंसर जो है 183 का डी हो जाएगा, अनूप गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करें कि जुलाई 2024 में भारत सरकार ने भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को किस श्रेणी में अपग्रेड किया है? शेड्यूल ए में, शेड्यूल सी में, शेड्यूल बी में या जो है शेड्यूल जो है डी में किया है? तो किस में किया है? तो याद रखिएगा, शेड्यूल ए में किया है।
अगला, सितंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 2024 से 27 कार्यकाल के लिए निम्नलिखित में से जो है किस आयोग की गठन की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन में ए में हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बी में हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सी में हो जाएगा विधि आयोग और डी में हो जाएगा वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधि आयोग द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जेडी विंस ने वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने नंबर के जो है उपराष्ट्रपति घोषित हुए? तो 50वें नंबर के, 49वें नंबर के, 91वें नंबर के या जो 48 नंबर के। जो जेडी विंस की बात किया जाएगा, यह अमेरिका के क्या है? उपराष्ट्रपति हैं जो 50वें नंबर के हैं। अगला, मीडिया नैतिकता और एआई पर वर्ष 2025 में ग्लोबल मीडिया डायलॉग्स की घोषणा क्या थी? एक में हो जाएगा न्यूट्रलिटी चार्टर, बी में हो जाएगा ट्रूथ पैक्ट, सी में हो जाएगा एआई ट्रस्ट कोड और डी में हो जाएगा वेब्स डिक्लेरेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फिर से 25 वाला जो है करंट शुरू हो गया है, तो 24 वाला भी है, उसको भी देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेब्स डिक्लेरेशन। अगला है, मार्च 2025 में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने की, श्रीलंका ने की, थाईलैंड ने की या जो है बांग्लादेश ने किया है? तो कौन सा जो है किया है बिम्स्टेक का? तो थाईलैंड ने किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी थाईलैंड हो जाएगा। अगला बात करते हैं कि 13 मार्च 2025 को किन दो देशों ने नारगोना काराबाग क्षेत्र पर लगभग 4 दशक से चल रहे संघर्ष को समाप्त करते हुए ऐतिहासिक शांति संधि हस्ताक्षर किया है? अर्मेनिया और अजरबैजान, अजरबैजान और जॉर्जिया, जॉर्जिया और रूस, अर्मेनिया और तुर्की। तो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो है काफी ज्यादा जो है समस्या देखने को मिलता है, क्योंकि एक देश वाला है, एक देश जो है मुस्लिम वाला है, तो इसमें बहुत ज्यादा जो है संघर्ष देखने को मिल रहा था। तो इस संघर्ष को समाप्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत चीली संयुक्त जो है वक्तव्य में अपने जो है पीटीए का व्यापक अपग्रेड करने की दिशा में वार्ता घोषणा की है? कौन? मुद्रा संघ, नाफ्टा स्टाइल ग्रुप, मुक्त व्यापार समझौता या आर्थिक भागीदारी समझौता। तो क्या यहाँ पे शुरू किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आर्थिक भागीदारी समझौता। अगला है, चीन द्वारा जो है 2025 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए में हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता का लागू करने के लिए एक मंच प्रदान करना, बी में हो जाएगा मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के शांतिपूर्ण समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना, डी में हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को प्रतिस्थापित करना, डी में हो जाएगा सैन्य शांति अभियानों को जो है संचालन के लिए एक मंच प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाएगा तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के शांतिपूर्ण समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना है। 192 की बात किया जाएगा, राजनीतिक तनाव और सैन्य तख्ता पलट के बाद वर्षों से 2025 में इकोवास के जो है 3 देशों की सदस्यता को जो है समाप्त कर दी गई है। तो आधिकारिक मान्यता दी, समाप्ति की आधिकारिक मान्यता किस-किस को? माली, बुर्किना फासो और नाइजीरिया, घाना और टोगो, सेनेगल, गिनी और सिएरा लियोन, बी में हो जाएगा लाइबेरिया, कोट डी आइवर और बेनिन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये देखिएगा, ये जरूर पूछेगा। माली, बुर्किना फासो और नाइजर इसका राइट आंसर होगा। अगला, 1 जनवरी 2025 को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता की अध्यक्षता किस देश ने की? कनाडा ने की, न्यूजीलैंड ने की, जापान ने की या जो है ऑस्ट्रेलिया ने किया है? तो कौन सा किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अगला, संयुक्त राष्ट्र जो है सैन्य अभ्यास इक्वेरियन का 13वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? मालदीव में, थाईलैंड में, भारत में और कंबोडिया में। तो यह जो इक्वेरियन की बात किया जाएगा, ये मालदीव में जो है इस बार आयोजित किया गया है। भारत और मालदीव के बीच में यह सैन्य अभ्यास है। अगला, 2025 में जिनेवा में आयोजित स्टॉक होम कन्वेंशन के तहत किस खतरनाक कीटनाशक को जो है समाप्त करने पर सहमति बनी है? ए में हो जाएगा क्लोर पाइरिफॉस, बी में हो जाएगा डीडीटी, सी में हो जाएगा ग्लाइफोसेट और डी में हो जाएगा एट्राजिन। तो किसको जो समाप्ति की बात किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा क्लोर पाइरिफॉस हो जाएगा। अगला, सोफी एम एल्म हर्स्ट की पुस्तक को वर्ष 2025 में नीरो बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनका पुस्तक का नाम क्या है? मैरिस एंड मार्लिन, बी में हो जाएगा द गर्ल विथ द 7 लाइव्स, बी में हो जाएगा द एडवर्सरी और डी में हो जाएगा फ्लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैरिस एंड मार्लिन। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका में IAM नामक एक भारतीय संघ का द्वारा आयोजित कनेक्ट इंडिया 2025 कार्यक्रम का उद्देश्य किस क्षेत्र के जो है साझेदार संगठन को एक साथ लाना है? टेक्सास वाला क्षेत्र का, कैलिफोर्निया, मिनेसोटा या जो है न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा मिनेसोटा। अगला बात किया जाएगा, वर्ष 2025 में अमेजन के जो है संस्थापक जेफ बेजोस के जो है ब्लू ओरिजिन मिशन के दल में शामिल होने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बना है? जोया अग्रवाल बना है, गोपी जो है थोटाकुरा बना है, मोहदसा जाफरी या शुभन बनर्जी बना है? तो यहाँ पे जो है कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोपी
थोटाकुरा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का कि भविष्य की सरकार को आकार देने पर केंद्रित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 के किस शहर में आयोजित किया गया है? दुबई यूएई में, दोहा कतर में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में या जो है सिंगापुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दुबई जो है यूएई में। आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच का वैश्विक बैठक जो है किस स्विस शहर में आयोजित किया गया है? ज्यूरिख, जिनेवा, वियना और दावेस में। तो कहाँ पर शुरू किया गया है? तो दावेस में। तो आज हम लोग चूंकि लंबा वीडियो हो जा रहा है तो आज जो है हम लोग जो है पहले खंड में 200 क्वेश्चन को कवर किए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है यहाँ पे जो है आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसके माध्यम से आप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा ताकि इस पे जो है कुछ भी डाला जाएगा आपको मिल जाएगा। यह जो है किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है काफी बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी मेरे द्वारा। जो भी हमको समय मिलेगा उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ हम बेहतर इस यूट्यूब चैनल पे लाते रहेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा और इसका दूसरा पार्ट भी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जितना ज्यादा कमेंट होगा और वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो इसका दूसरा पार्ट भी मेरे द्वारा लाया जाएगा। क्योंकि याद रखिए कि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार में कॉपी पेस्ट बहुत चलता है, यानी जो क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है वही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो बाकी आप समझिए हैं कि टेलीग्राम पे जो है जो टेस्ट चलता है, अगर इसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे नंबर आपको फिर से बता देना है कि 8210003600 82 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ₹1 एक टेस्ट के हिसाब से अगर 500 टेस्ट आप दे देते हैं तो समझिए कि आपको जो है किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर भविष्य में आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़कर अपने तैयारी को काफी पुख्ता कर सकते हैं, ताकि एग्जाम हॉल में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी टेस्ट के अनुरूप रहेगा, हूबहू वहां से क्वेश्चन भी लड़ने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।